Hello all, my name is Sarthak Parashar. I'm an Indian Forest Service officer of 2023 batch, undergoing training right now in IGNFA Dehradun. And I am here to maybe try and help you in some way. If through my own journey, if I can, guide you a little bit. And कुछ कुछ आपको ऐसी ऐसी कोई रामबाण तो नहीं बता पाऊंगा, पर अभी श्री राम की बातें चल रही हैं तो रामबाण नहीं बता सकता, पर आपको कुछ कुछ ज़रूर चीज़ें, आपको कुछ पॉइंटर्स ज़रूर बता सकता हूँ और अपनी खुद की जर्नी के बारे में कुछ बता सकता हूँ, तो शायद से आपको उससे कुछ थोड़ी सी हेल्प मिले, कुछ किसी तरह से आप कुछ समझ सकें. होप यू आर एबल टू गेट समथिंग फ्रॉम दैट. मेरे पास फॉर्मेट इस तरह का है. ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको कुछ कुछ ऐसे मेरे पास जनरली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो आई जस्ट गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एंड आई ट्राई टू टेल यू कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, एंड मे बी दैट विल हेल्प यू विद दिस. लाइक आई टोल्ड यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. ये मेरा आई थिंक फिफ्थ अटेम्प्ट था टोटल. एंड मैंने यूपीएससी सीएससी का इंटरव्यू दिया है, बट आई एम दिस ईयर इन फॉरेस्ट सर्विस. इट्स अ डिफरेंट एग्जाम, सो द पैटर्न इज slightly different. So people who are planning to give CSC prelim, maybe my interaction can help you a little bit, because the forest service cutoff in the UPSC prelim, which is common, goes higher. But who are planning to give CSE mains, so maybe somebody else might be better to guide you. I'll be able to guide you in forest service mains exams. So मेरी जो यूपीएससी जर्नी है, तो आई कैन जस्ट टेल यू दिस थिंग. मुझे फॉरेस्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था बचपन से. वाइल्ड लाइफ में आई यूज्ड टू गो, लव गोइंग टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा. आई वाज फ्रॉम अ डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज. आई डिड कंप्यूटर साइंस एंड देन आई वर्कड इन अ एमएनसी कंपनी फ्लिपकार्ट. और उस कंपनी में काम करने के बाद में आई जस्ट डिसाइडेड सम वन डे टू लीव द जॉब एंड गिव आई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम. थोड़ा डिफिकल्टी हुई प्रीलिम क्लियर करने में. फॉरेस्ट सर्विस का एक्चुअली जो प्रीलिम कट ऑफ है, लाइक आई सेड अर्लियर, कि वो थोड़ा ज़्यादा जाता है कंपेयर टू योर सीएससी कट ऑफ. So that was a little bit of a hurdle. So it took me some time, and I worked in several other jobs also in the meanwhile. I worked in Intelligence Bureau, I worked in State Forest Service also, Uttarakhand ka. But right now I'm in IFS. So that has been my journey. Prelims की तैयारी के लिए, this is I think I can help you more in this line, क्योंकि I have कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी अप्लाई करी थी जिसके थ्रू आई बीन एबल टू क्लियर IFS कट ऑफ, नॉट वंस बट 3 times. एंड तो वो जो स्ट्रैटेजी है, होपफुली आपके लिए वर्क कर सके. प्रीलिम के लिए देखिए, बेसिकली इशू ये बात ये होती है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको 100% स्कोर करना ही नहीं है. आपको नॉट इवन 50% इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट स्कोर करना है. इफ यू आर गिविंग CSC, यू जस्ट हैव टू स्कोर 45-50%. सो व्हाट दैट मीन्स इज, आपको सारा का सारा चीज़ें आनी ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत ये है कि आपको जो आता है वो अच्छे से आता है. जैसे हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमें एक टिप दी जाती है कि इट्स नॉट दैट यू शुड नो एवरीथिंग इन यूपीएससी इंटरव्यू. यू शुड नो व्हाट यू नो, एंड यू शुड नो व्हाट यू डू नॉट नो. तो इसका मतलब यही है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको इतनी अच्छी तरह पढ़िए, आपको एकदम क्लैरिटी है उस चीज़ के बारे में. और जो आपको नहीं आता, आपको पता है कि मुझे एक 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 विश्वास भी है, विच कम्स व्हेन यू हैव रिवाइज्ड योर सब्जेक्ट मेनी टाइम्स, देन यू नो दैट मुझे ये चीज़ नहीं आती, सो आई कैन लीव दैट. सो जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स आती हैं, यू कैन मे बी बी श्योर अबाउट दो स्टेटमेंट्स. एक ऐसे एक वो बोलते हैं, एक मंत्रा बोलते हैं प्रीलिम और मेंस का, कि देयर आर 2 Rs. प्रीलिम में रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, एंड इन मेंस राइट एज मच एज पॉसिबल. मीन्स यू डू आंसर राइटिंग इन मेंस, एंड प्रीलिम्स में जस्ट रिवाइज इट कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन. तो आपकी सोर्सेज जो भी हों, चाहे आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है, चाहे आपने अपने खुद के नोट से पढ़ा है, चाहे आपने किसी कोचिंग से पढ़ा है, बट प्लीज रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. सेम गोज फॉर करंट अफेयर्स ऑल्सो. मल्टीपल टाइम्स, 2 times, 3 times, 4 times की रिविजन चाहिए आपको. और उसका एक तरीका होता है, एक स्ट्रैटेजी जो मैंने अप्लाई करी थी वो ये थी कि आई जॉइंड अ डेली टेस्ट सीरीज. डेली टेस्ट सीरीज मीन्स कि आपका जो पूरा सिलेबस है, दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू से 3 months में हर रोज़ एक एक बंच में आपने इसको बांट दिया. तो जैसे मेरा पूरा सिलेबस है, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, ऑल साइंस एंड टेक एवरीथिंग. और मैंने ऐसे बांटा है उसे कि एक मतलब 90 days में, दैट इज ईच डे सम पार्ट ऑफ इट विल बी कवर्ड. तो जैसे मैंने कर लिया कि पहले हिस्ट्री को मैंने उसमें से आई गिव 15 days, और 15 days में ऐसे करा है कि उसमें पहले दिन एंशियंट इंडिया का, मतलब एंशियंट इंडिया में भी से टिल गुप्ता एज तक का पूछ लिया मैंने, या फिर खाली कल्चरल पूछ लिया ऐसे.
तो ऐसे एक टेस्ट सीरीज कोई होती हैं विच आर अवेलेबल, एक फोरम मतलब मल्टीपल आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे एंड यू कैन गेट असिस्टेंस फ्रॉम दैट. सो मे बी डेली बेसिस पे यू कैन ड्राफ्ट योर ओन स्ट्रैटेजी. डेली बेसिस में उसको कट करिए, पढ़िए और फिर उस पर टेस्ट दीजिए उस टॉपिक पे. सो दैट वे दैट इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गेन्ड इन द लास्ट डे ऑफ योर पढ़ाई दैट विल बी इनग्रेन्ड इन योर माइंड. That is the best way to cover the whole subject for your prelims preparation. That also helps in this thing कि you can get an idea of how to give the paper. आप एक बार पेपर देना अटेम्प्ट करेंगे प्रीलिम का, तो आपको जब रियल पेपर देने जाएंगे आपको पता है कि स्टार्टिंग कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है एंड ऑल दोस थिंग्स. सीसैट के लिए अगेन आई डोंट थिंक आई विल बी वेरी हेल्पफुल हियर, क्योंकि सीसैट थोड़ा अपने आप ही हो गया था बिकॉज आई एम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड जनरली पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कैन डू वेल इन द मैथ्स पार्ट. बट नॉन इंजीनियरिंग में थोड़ा टफ है, आई एग्री, क्योंकि इंग्लिश भी इतनी रिलायबल नहीं है आजकल. आयुष जी बोल रहे हैं कि मैं 10th क्लास में हूँ. मैं बीच में अगर डाउट्स आ रहे तो लेता रहूँगा. मैं आयुष जी से बोलूँगा, आयुष जी अभी आप 10th क्लास में, अभी डोंट थिंक सो सीरियसली अबाउट यूपीएससी. आप ये कर सकते हैं अभी के लिए, यू स्टार्ट जस्ट गिविंग मोर इंटरेस्ट टू न्यूज़पेपर्स. जो आ रहा है पापा, अगर अपने फादर के मदर के साथ बैठे, मम्मी पापा से उनसे, आप बड़े आपके स्कूल सिबलिंग है, तो जस्ट टेल देम, आस्क देम कि क्या है न्यूज़पेपर में न्यूज़ वगैरह. तो थोड़ा सा आप इंटरेस्ट डेवलप करिए, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू. डोंट इन्वेस्ट टू मच ऑन दैट. तो सीसैट के लिए आई वुड सजेस्ट दिस थिंग कि आप मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से एक स्ट्रैटेजी ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको सीसैट अगेन पूरा पेपर नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू स्कोर 33%. मैथ्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है. आप एक क्वेश्चन करने लगे हैं और आपसे हो नहीं पा रहा, बट अब आपको पता, आपको ये पहले नहीं पता था जब यू स्टार्टेड डूइंग द क्वेश्चन कि मेरे से हो नहीं पाएगा. तो आप इन्वेस्ट हो चुके हैं, आपको पता नहीं छोड़ूं ना करूं, तो बहुत बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है इस तरह से. द बेटर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मी इज बी वेरी क्लियर कि मैथ्स के इतने टॉपिक्स हैं जो आते हैं, से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ रहा है, अगर आपका नंबर सिस्टम आ रहा है, आपका प्रोबेबिलिटी आ रहा है, प्रॉफिट लॉस आ रहा है, जो भी आ रहा है, आपको पता कर लो कि मेरी स्ट्रेंथ इन इन टॉपिक्स में है. मतलब आपका मान लीजिए खाली प्रॉफिट लॉस आपको टॉपिक अच्छे से आता है, आपको थोड़ा ठीक ठाक आता है और आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी अच्छा आता है, तो आप इनको ही रिवाइज करिए, बार प्रैक्टिस करिए, बाकी को छोड़ दीजिए. ताकि जब आप सीसैट पेपर देने जाए आपको पता है मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मुझे ये नहीं करने. लॉट ऑफ टाइम इन सीसैट इज वेस्टेड इन डिसाइडिंग विच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट. वो आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. आपको खाली 33-40% लाने हैं उसके अंदर. सो दैट कैन इजीली बी डन. अगर आप कुछ मैथ्स के कुछ समझिए, आधा ही सिलेबस आप करके जाएं, दैट ऑल्सो इज इनफ. तो दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी आई कैन गिव फॉर सीसैट. कि मैथ्स करिए थोड़ा बहुत, मैथ्स इज रिलायबल. अपने फेवरेट टॉपिक चूज करिए और उन्हीं को प्रैक्टिस करिए. डोंट डू द एंटायर थिंग. देन मेंस की स्ट्रैटेजी में आपको ये बता सकता हूँ खाली कि आईएफएस में मेंस थोड़ा अलग होता है सीएससी से. एक जीएस का पेपर एक होता है, जैसे आपका 1 2 3 4 होता है, दैट इज सॉर्ट ऑफ कंबाइंड इनटू वन जीएस पेपर which doesn't include actually the ethics part. So this 1 2 3 I guess. Then उसके बाद में there are 2 optionals here which are science optionals, और उन दोनों के दो पेपर होते हैं. So और एक इंग्लिश का पेपर होता है यहाँ पे. So यहाँ पे the main strategy is to prepare for the 2 optionals very well. और ऑप्शनल करने का जो तरीका बेस्ट होता है, दैट इज यू कैन गो फॉर सम कोचिंग. देयर आर सेवरल कोचिंग आउट देयर, बट बेटर सोल्यूशन आई वुड से is कि you join a test series and you do those particular subjects on your own. आप किसी सोर्स से पढ़ सकते हैं. देयर आर ऑनलाइन काफ़ी सोर्सेज अवेलेबल होती हैं साइंस सब्जेक्ट्स की. यूट्यूब वीडियोज़ बहुत अच्छे हैं बिकॉज साइंस के सब्जेक्ट इट्स नॉट इंडिया स्पेसिफिक. सो दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट इट. ऑल्सो मतलब बुक्स तो उसकी स्टैंडर्ड आती ही हैं, नोट्स ले सकते हैं आप ऑनलाइन. एंड बट माई मीन्स अच्छा, रविंद्र जी पूछ रहे हैं आपका डेली शेड्यूल कैसा था. मैं बताता हूँ थोड़े टाइम में आपको, उस पर भी आता है एक चीज़ है. सो उसके बाद में सर ये था कि जैसे कि आप जो भी आप चीज़ें आती हैं उनको आप टेस्ट सीरीज से जरूर खुद को लिंक करिए. टेस्ट सीरीज आई बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन भी है इसमें कि टेस्ट सीरीज आर इंपॉर्टेंट. आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिसिप्लिन. आप डेली सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट देंगे, और मंथ एक वीकली सिलेबस टेस्ट करके आप सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट देंगे, तो उसके नेक्स्ट वीक दिस हेल्प्स यू कवर द सिलेबस, दिस हेल्प्स यू बी मोर डिसिप्लिन, एंड इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट आंसर्स. बिकॉज फाइनली आपको कोई भी पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे ताकि आप किसी के सामने अपनी नॉलेज दिखानी है, कोई थीसिस लिखनी है. यू जस्ट हैव टू राइट एन आंसर, एंड दिस इज व्हाट टेस्ट आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज हेल्प्स यू विद. तो मीन्स की तैयारी का दैट इज द मेन थिंग. इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी कैसे, मतलब आई वुड जस्ट से कि डोंट थिंक ऑफ इट राइट नाउ. इंटरव्यू का बस ये होता है, यू हैव योर पर्सनैलिटी इज जस्ट देयर. सो इट इज जस्ट इंटरव्यू का सिंपल सा फंडा है विच एक्चुअली आई थिंक शुड बी स्टार्टेड बिफोर, एंड दैट इज
to take interest in your life, to take interest in your country, to take interest in everything around you, in all your theory, hobbies, etc. That itself is, I think, enough to have a good personality, which will be judged in interview. बुक लिस्ट क्या थी मेरी, उसके बारे में बता सकता हूँ आपको जरा सा. तो प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई कैन टेल यू, हिस्ट्री के लिए आई थिंक एनसीईआरटीज आर इनफ. जो आपकी आई वुड सजेस्ट कि आप मॉडर्न के लिए ओल्ड एनसीईआरटी है बिपिन चंद्र की, दैट इज गुड. एंड जो एंशियंट और मिडिएवल के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप पुरानी ले लीजिए आप, जो एक सतीश चंद्र की है और एक आर एस शर्मा की है. बट उनमें पॉलिटिकल पार्ट थोड़ा कम पढ़िए आप. पॉलिटिकल एज इन कौन से राजा थे, उसके बाद कौन आए थे, दैट इज, उसको पॉलिटिकल के बाद वाली अलग चीजें यू डू देम वेरी डिलीजेंटली. Once that is done, if you think that is manageable, then you can also do new NCRTs. That gives you more a reflective way of thinking, looking at it, thematic way of seeing it, which will help you in your mains also when you're giving GS mains answers. Uh, People go for spectrum, but I am little bit skeptical of that, little bit apprehensive of that, because spectrum अब बहुत बड़ी हो गई है and इतना सारा syllabus cover कर पाना, I think it's ROI इतना ज़्यादा नहीं है. Maybe if you have old spectrum edition and you would want to go for it, you can go. My suggestion is still my suggestion is still this only, that you go for old NCRTs, cover them thoroughly, and then you do test series. Like I said, join some test series जिसमें आपका पूरा syllabus cut off है, broken down है, और वहाँ पे जो नई इन्फॉर्मेशन आती है उसको ऐड कर दिए इसमें, करिए इसमें. इस स्ट्रैटेजी से आपकी हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, वो आपको करने भी नहीं है. लाइक आई सेड अगेन, आपको बस ये करना है कि जितनी चीजें आपको आती हैं, से इट इज 60% 70%, वो आप सही से करें. दैट इज इनफ. सो दैट इज माई स्ट्रैटेजी अगेन हिस्ट्री के लिए, कि यू लिमिट योर सोर्सेज. मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था सीएससी में, सो यू विल नॉट आस्क यू टू गो थ्रू दैट लेवल जैसे मैंने करा था, बट दिस स्ट्रैटेजी आई थिंक इज जनरली वर्क फॉर मी. देन सेम इज द केस फॉर ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के लिए देर इज एनसीईआरटीज आर इनफ. उसमें एक आती है आपकी इंडिया फिजिकल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड डू इट थॉरोली. देन देर इज एन एनसीईआरटी 11th 12th की बात कर रहा हूँ मैं अगेन. Then there is a NCERT of world physical. That also you can do. I found it a little difficult to understand. If you can understand it, good enough. If you cannot understand it, then maybe you can go back to maybe you can go down to 9th 10th NCERT also. But that should be enough. Human geography थोड़ा सा मैंने कम एफर्ट डाला था जो उसकी थी, तो दैट इज अगेन ऑप्शनल. बट वो जो मेन है वो तो अच्छे से आप कर लीजिए. जो फिजिकल है, वर्ल्ड फिजिकल और इंडिया फिजिकल, उसको हर एक वर्ड को समझिए, फिर आगे बढ़िए. डोंट उसको रटिए मत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हर एक वर्ड एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट होता है. फिर अगेन टेस्ट सीरीज करिए, उससे जो भी आपको कंटेंट मिले उसमें ऐड कर दीजिए. आप चाहे आपकी एनसीईआरटी पढ़ रहे तो एनसीईआरटी में भी आप कहीं मार्क कर दीजिए, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली विच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक. ऐसे एक वो करते थे पहले हम लोग, जीसी लियोंग आती थी, जिसमें बहुत सारे वो दे रखे थे डिफरेंट क्लाइमेट्स ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. बट वो उस पर क्वेश्चंस आजकल नहीं आ रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो इनटू दैट. फिर उसके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, दैट इज द बाइबल. लक्ष्मीकांत आप बार बार पढ़िए, आपको रिवाइज मल्टीपल टाइम्स करनी है लक्ष्मीकांत. देयर इज नो अदर वे आउट. द गुड थिंग इज उसके बाहर फिर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको. लक्ष्मीकांत इज इनफ. देन देर इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में देर आर डिफरेंट ऑप्शंस. वन इज एनसीईआरटी विच यू कैन डू. मैंने एक नोट्स करे थे मेरे पर्सनल किसी एक कोचिंग के, सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप फिर उसी के थ्रू करें. वन वे इज कि देर इज आई थिंक रमेश सिंह की एक आती है इकोनॉमिक्स की. अगर आपके पास टाइम है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है विच इज़ वेरी एग्जॉस्टिव. उससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो यू कैन गो फॉर दैट इफ यू हैव टाइम. एंड इकोनॉमिक्स में मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, आई थिंक इकोनॉमिक्स पॉलिटी जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो करंट अफेयर में जो कंसेप्ट आते हैं, टर्म्स आते हैं, वो समझते रहिए आप बार बार. तो दैट इज अनदर थिंग. फिर पॉलिटी है, जोग्राफी आई टोल्ड, ये बता दिया आपको. फिर साइंस एंड टेक के लिए यार यही है कि अगेन बिंग एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो आई वुड सजेस्ट कि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है. आई हैड डन 11th 12th तक साइंस ली थी, थोड़ी सी ऑलरेडी नॉलेज थोड़ा बहुत था जिसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ मैं. अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है देन यू कैन डू एनसीईआरटीज अगेन. आई थिंक 9th 10th एनसीईआरटीज इज बेसिक, उतना आप कर लीजिए 9th 10th की. तो दैट विल बी इट. एंड देन अगेन करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आप उसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो उसमें समझते रहिए आप. तो दैट विल बी हेल्पफुल. किसी यहाँ कार्तिकेय जी बोल रहे हैं डिफिकल्ट टू स्कोर इन जीएस 1 and 2. सी अगेन आई एम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो दिस अ डिफरेंट मेंस एग्जाम. सीएससी के मेंस में आई गिवन इंटरव्यू, माय जीएस स्कोर हैज बीन डिसेंट, not very particularly bright. I got I scored in all GS combined. I scored around 400 marks. I couldn't go much beyond that range. So GS 1 and 2 आपका मेंस का अगर आपने है तो I'll come back to it.
इंटरव्यू पर्सनालिटी, सोर्सेज, बुक लिस्ट की बात कर रहे थे। फिर ये हो गए हैं। उसके अलावा आई थिंक साइंस है। एनवायरमेंट में आई वुड सजेस्ट देयर इज दिस वेरी गुड सोर्स, दिस इज PFMIS, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। तो उनकी एक ऑनलाइन एक अवेलेबल है सोर्स, पूरी एक PDF है, विच इज़ वेरी एग्जॉस्टिव बट इट्स अ वेरी गुड बुक, आई फाउंड इट। बहुत उसमें इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। एंड एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट। आजकल ट्रेंड हो रहा है थोड़ा सा कि UPSC इज आस्किंग मोर एंड मोर फ्रॉम एनवायरमेंट, सो जनरली सो दैट गिव्स यू एन अवेयरनेस ऑफ दैट। सो आई थिंक रीड दैट, टेक योर टाइम, इट विल बी वर्थ इट। वो आपको आगे भी हेल्प करेगा। एनवायरमेंट की एक अच्छी बात ये भी है कि आप मेंस में, आप GS 1 हो 3 हो, यू कैन यूज एनवायरमेंट concepts to facilitate your answer. Even essay में भी environment का काफ़ी आता है, तो you can do that. So that book I think you can read, PMFIS की IAS की book है। Then current affairs, again environment is very important. तो current affairs आप जो कर रहे हैं तो उसको जो भी concepts हैं, जो terms हैं, उनको समझिए आराम से, that is important. I think that mostly covers most of the thing. Then current affairs की बात आती है। current affairs में I would suggest कि मैंने बुक लिस्ट अजय जी बताई अभी सारी आपको, जो जो चीज़ें थी हर एक सब्जेक्ट की। तो अगर रिकॉर्डिंग होगी ये बार, आप वापस सुन लीजिएगा। फिर करंट अफेयर्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि देख सी देयर आर मल्टीपल वेज टू गो अबाउट इट। आपको अपना एक तरीका समझना है। एक तरीका है आप न्यूज़पेपर करके अपना करंट अफेयर एग्जॉस्ट करिए। अगर आप दिन में 2 घंटे सही से न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड, देन इट्स अ गुड थिंग। न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको पता होना चाहिए न्यूज़पेपर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। लाइक एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट, जो न्यूज़ आ रही है वो इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल चीज़ों को हटा छोड़ दीजिए आप। जैसे इंडियन एक्सप्रेस में इंडियन एक्सप्लेन करके कुछ कुछ पर्टिकुलर पेजेस आते हैं विच आर यूजफुल फॉर एस्पिरेंट्स। तो एक्सप्लेन्ड पेज इज़ वेरी गुड। द फ्रंट पेज इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। सिटी वाली न्यूज़ छोड़ दीजिए, स्टेट वाली न्यूज़ छोड़ दीजिए। जो आप एक्सप्रेस नेटवर्क आता है उसमें थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती है, सो मे बी यू कैन रीड दोज एंड हैव योर ओन नोट्स थोड़े थोड़े से, एंड दैट कैन बी वन वे। Another way is that you take help of any current affair magazine, which is also a good strategy. This is a tried and tested strategy. The thing there is that you have to, number one, understand everything which is written in the current affair magazine. आपको उसको एफर्ट लेना समझने के लिए। नंबर टू, आपको उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के नहीं होगा, आपको उसे 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में वो चीज़ इनग्रेन होगी विद सच कॉन्फिडेंस दैट यू कैन अटेम्प्ट अ क्वेश्चन व्हेन यू आर गिविंग द पेपर। सो दैट इज अ स्ट्रैटेजी फॉर करंट अफेयर्स। इसके बाद में आती है आपने आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे करी की। आंसर राइटिंग का सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला है कि यू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, यू राइट आंसर्स डिलीजेंटली। टेस्ट सीरीज मेंस में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मैंने देखा है, जो मुझे खुद भी फील हुआ और बाकी दोस्तों में भी देखा मैंने, कि हम लोग टेस्ट सीरीज में जब हमें जिस दिन टेस्ट लिखना होता है हम उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट। हम ये सोचते हैं हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हम बाद में देंगे। सिलेबस आपका कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। जितना भी आपने करा है, जस्ट गिव एन आंसर, राइट एन आंसर। एंड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप रियल पेपर दे रहे होते हैं वहां पे अराउंड 30-40% मैटर ऐसा था इसमें आपको नहीं पता, बट स्टिल यू हैव टू राइट एन आंसर। इट इज नॉट लाइक प्रीलिम जहां पे आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, आप जब भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें मेंस की, डिलीजेंटली इसका एक शेड्यूल है, फॉलो करिए। अगर नहीं आता तब भी आंसर पेपर उसका लिख के आइए। खराब मार्क्स है, डजंट मैटर, यू राइट एन आंसर, यू फिनिश द टेस्ट सीरीज, बी डिलीजेंट टू दैट। दैट इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू फॉर मेंस टेस्ट सीरीज, मेंस प्रिपरेशन एंड आंसर राइटिंग। और हाँ, मतलब ये है कि टू इम्प्रूव योर आंसर, देन आप लिखेंगे तो आप टॉपर्स का आंसर चेक करेंगे, अपने जो मेंटर उनके पास जाएंगे, वो बताएंगे आपको कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इसमें, कैसे कर सकते हैं। एक आपको टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, जो मतलब द वेरी फर्स्ट एंड वेरी बिगेस्ट हर्डल फॉर आई थिंक एनी सिविल सर्विस एस्पिरेंट इज दैट यू शुड बी एबल टू कंप्लीट अ पेपर इन टाइम। आप हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाए टाइमली मैनर में। एक पेज लिखना है तो 1-1.5 पेज पूरा लिख के आए आप, ये यू डू दैट विद ऑल द क्वेश्चंस, दैट itself will मतलब आप रेस में आधा तो जम कर ही लेंगे ऑलरेडी उसमें। बिकॉज मोर आई थिंक हाफ ऑफ द एस्पिरेंट्स आर नॉट एबल टू फिनिश द पेपर ऑन टाइम। तो ऑलरेडी वो से कितना आपका, अगर 400, अगर आपका ये 1000 मार्क्स का है तो उसमें से 200, 300, 400 मार्क्स ऐसे ही निकल जाते हैं लोगों के, विच आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट। सो यू जस्ट फिनिश योर आंसर इन टाइम। चाहे एक इंट्रो हो, एक बॉडी हो, और उसके बाद में आप नीचे लास्ट में आपका ये हो जाएगा आपका एक कंक्लूजन जो भी होता है। एंड that is it, mostly I would say, for mains answer writing. You can coordinate with your friends and see their answers and all. एक मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक कोट किसी ने मुझे बोली थी कि द परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ द गुड। मीन्स हम सोचते हैं हमारा आंसर परफेक्ट हो, वो नहीं हो पाएगा, और उसके चक्कर में हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, हम लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, हम आंसर राइटिंग ही नहीं कर पाते। तो यू जस्ट हैव टू बी डिसेंट। आप इस तरह समझिए, आपका एक क्वेश्चन अगर 10 मार्क का है GS में, आपके अगर 5 नंबर भी आ रहे स्कोर कर रहे हैं उसमें आप,
तो यू आर गेटिंग 100 marks, मोर देन 100, अराउंड वन यू आर से गेटिंग अराउंड 120 से 250 का पेपर होता है 125, विच इज अ ब्रिलियंट स्कोर. Brilliant score. You don't have to be perfect. You just have to be decent. 4-5 marks आपके हर आंसर में आ रहे हैं, then you're doing good. So don't spend too much on improving your answer. This is again my strategy is slightly drastically different from others. Initially, don't try too much on getting a perfect answer. Just make sure that you're finishing the answer. आप उसकी basic demand meet कर रहे हैं. आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा था. आप एक इंट्रो में उसको एड्रेस कर रहे हैं. आप जितने पॉइंट्स हो सकते हैं, चाहे 3 या 4, कोई नहीं, आप उतने पॉइंट बॉडी में लिख देते हैं और एक वे फॉरवर्ड लिख के खत्म करते हैं. दैट इज इनफ टू आई थिंक क्लियर दिस पेपर, गेटिंग अ रैंक. Not getting the top rank, not maybe getting the service, but enough to get a rank. So that is the first step. I think उस पे वर्क करिए पहले आप. So उसके बाद में आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स, बिकॉज द पैटर्न जो यूपीएससी का है वो ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या पूछना चाह रहे हैं. वो आप यू नीड टू डू मतलब answer practice both in case of prelims and in mains, because that will hone your skills. But exactly this acts as a compass. एक compass जैसे होता है, वो आपको बताता है डायरेक्शन क्या है, फिर आपको चलते रहना है, पर बीच में आपको डायरेक्शन चेक करनी होती है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्या. प्रीवियस पेपर्स डू दैट फॉर यू. आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, मुझे किस टाइप की चीजें आनी चाहिए. So that is important. Do, in fact, if you are entering into the preparation, the first and foremost thing for you is just do the previous year papers. आपको नहीं आता तभी देखो, समझो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा. That will hone you in that direction कि इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, इस टाइप की चीजें मुझे प्रिपेयर करनी है. That is important previous year question papers. यूपीएससी में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कैसे करें. यार एनालिसिस थोड़ा सा ट्रिकी एस्पेक्ट ही है कि क्या पूछा जा रहा है. माई अप्रोच इन दिस इज कि अपना बताता हूँ, जस्ट यू डोंट हैव टू एनालाइज, वो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से ही आ जाएगा. यू जस्ट सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू आर ट्राई अटेम्प्टिंग देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन डिफरेंट थिंग. आपको खुद अपने आप ही कुछ अंदर आप फीलिंग आने लग जाए कि ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा कि यार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर अगर मैं इस ऑप्शन का देख रहा हूँ तो थोड़े पेचीदा से चीजें स्टेटमेंट आ रही हैं. सो दैट इज दीज एनालिसिस आर नॉट समथिंग यू आर सिट एंड आपको पेन पेपर लेके करना है. इट इज समथिंग आप डेली थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आपको वो हो जाएगा. एक टिप दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे. यूपीएससी प्रिपरेशन में देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको टाइम डिवाइड करके आपको प्रिपेयर करनी है. जैसे आपने सोचा कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, तो 10 दिन दिए, मैंने हिस्ट्री कर लिया और हो गया, फिर आगे बढ़ गया मैं ज्योग्राफी किसी और चीज में. देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको डेली प्रैक्टिस में आपको इंक्रीमेंटली करनी है. मीन्स आप ये नहीं कर सकते कि मैंने 10 दिन उसको डिवोट कर दिया फिर खत्म होकर आगे चला. नहीं, आपको इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट कि मैं 10 दिन, अगर आपको 3 घंटे मे बी आपसे 10 दिन आप 3-3 घंटे देने, आपको 30 घंटे देने, तो द बेटर स्ट्रैटेजी इज नॉट दैट कि 10 दिन में आप 3-3 घंटे दें. बेटर स्ट्रैटेजी है कि आप उसे 100 दिन में चाहे 30 मिनट ही दे दें या फिर 10-20 मिनट ही दे दें. दैट इज अ बेटर स्ट्रैटेजी उन केसेस में. ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक है मैथ प्रैक्टिस, एक है मैथ्स फॉर योर सी सैट, और एक है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस. ये 3 चीजें आप बस ये कर लीजिए कि मैं डेली आई टेक आउट 10 minutes टू सी द मैप ऑफ टूडेज. मतलब जो न्यूज आई, न्यूज में कोई पर्टिकुलर जगह की रेफरेंस दी है, आई ओपन माई एटलस एंड सी दैट प्लेस, इसके आसपास क्या है, इसमें ये रिवर है, ये है, वगैरह, एंड देन आई क्लोज इट. दैट्स इट. सेम इज द केस फॉर मैथ्स. आपने अगर आपका इफ यूर वीक एंड सी सैट, देन मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मैंने आज 10-20 मिनट निकाले खाली कि मैं थोड़ा मैथ्स प्रैक्टिस करूंगा, 15 मिनट खाली, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, दैट्स इट. पर यू डू दैट डेली. सेम इज अ क्वेश्चन फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स. आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के आपने हर रोज 3-4 क्वेश्चन देख लूंगा मैं, जो, और जैसे आज मैं हिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ सपोज एंशिएंट का, तो आई जस्ट सी 1 or 2 एंशिएंट या फिर 5-6 एंशिएंट इंडिया क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर जो लास्ट ईयर क्या पूछा था, एंड देन आई मूव फॉरवर्ड. तो दैट इज हाउ एनालिसिस विल डेवलप इन योर माइंड्स फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स. यूपीएससी में कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है यार, ये अगेन थोड़ा सा पर्सनल के ऊपर है. पीपल हैव क्रैक दिस पेपर विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम कोचिंग ऑल्सो. बट आई बिलीफ इज माई कि कोचिंग कर लीजिए अगर आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन है तो अच्छी जगह से करिए. बेसिकली आप साल, अपनी लाइफ का 1 साल आपको अच्छे से देना है इस एग्जाम को. उस 1 साल में आप कोचिंग कर लीजिए, हैव सम गाइडेंस, डिलीजेंटली फॉलो योर क्लासेस, रिवाइज योर क्लासेस. जो वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो टेस्ट करके दिए. मतलब कोचिंग का जो आपका पूरा मॉड्यूल होता है, इट इज नॉट परफेक्ट आई बिलीव. और बहुत आपको अगर आप प्रॉब्लम ढूंढने बैठे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. बट आई स्टिल बिलीव यू डिलीजेंटली फॉलो थ्रू योर कोचिंग प्रोसेस. मतलब डेली सारे क्लास अटेंड कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो डाउट पूछ रहे हैं. दिस इज अनदर थिंग, पीपल डोंट आस्क डाउट फ्रॉम देयर टीचर्स. यू हैव टू बी लाइक, आपने पैसे दिए तो लगे रहो, चाहे कितना भी आपको वो, मतलब आपको कुछ लोग हंसे आप पे, जस्ट क्लियर ऑल योर डाउट्स बिकॉज यू हैव पेड देम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. टेस्ट सीरीज है, चाहे आपको लग रहा है क्वालिटी कम है, डू ऑल दोस टेस्ट प्रॉपर्ली, गेट देम चेक्ड, अटेंड ऑल द क्लासेस.
These things will help you a lot in your preparation overall. And once that attempt is done, hopefully you clear in that go itself, wonderful thing. But नहीं होता, then उसी के जो notes हैं you revise them, rather than that's a good thing for you to start with, rather than making your own notes या फिर going for your to quote books. अगर आप coaching follow कर रहे हैं, then उनका strategy follow करिए. Then maybe आपको जो मैंने आपको book list बताई, you don't need to go through that book list also. सही किसी ने पूछा सही coaching कैसे choose करें. I would suggest कि आप there are, I think all the coaching has some demo classes. I think you attend those demo classes initially, take some time out for this thing, and see two things. Okay, I would just judge your coaching, your जो भी आपकी दे रहे हैं. Number one, आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जो वहां पे आप सुन रहे हैं जो चीजें हैं. ये समझ जरूरी है कि इट्स नॉट दैट यू आर एंजॉइंग द क्लास. द थिंग इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम द क्लास. ये बहुत मिसकंसेप्शन, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. लॉट ऑफ कोचिंग सेंटर आर लाइन इन दिस थिंग दैट द कोचिंग टीचर्स जो होते हैं, they are not acting as your teachers, they are just acting as your elder brother, they are acting as your emotional support. That is not what you need. आपको वो नहीं चाहिए जो आपसे बहुत दर्द वाली बातें कहें, आपसे मोटिवेशनल बातें कोट्स डालें आपको, या फिर आपको कोई जोक क्रैक करें. दैट दोज काइंड ऑफ टीचर्स से आप थोड़ा प्लीज बच के रहिए. हैव एन इमोशनल स्ट्रेंथ इन यू कि आपको उस चीज़ की जरूरत ना पड़े. आप बस ये फोकस करिए जो मुझे चीज़ें टॉपिक में आज जो दी रही हैं वो मुझे पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा. एंड सेकंड थिंग आई वुड इज कि वो आपसे हाउ मच अप्रोचेबल दे आर फॉर योर प्रॉब्लम्स. अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, आर दे हेल्प सॉल्विंग योर डाउट्स. अगर आपका कुछ मतलब दे गिव यू सम मटेरियल, उसमें कुछ इशू आ रहा है, देन यू गेट इट क्लैरिफाइड सून इनफ. बट प्राइमरली डाउट पार्ट, दीज आर द टू थिंग्स दैट यू कैन फोकस. दैट्स शुड बी अ प्राइमरी थिंग. आपको चीज़ें बता रहे हैं, समझ आ रहा है, एंड नंबर टू आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं. ऑफकोर्स के बाद भी इशू आते हैं कि इधर कंप्लीट डजंट होल्ड द सिलेबस इन टाइम और नॉट, वेदर उनका कंटेंट जो है वो कैसा मटेरियल है. बट ये दो चीज़ें होंगी तो आपका बेस अच्छा बन जाएगा कोचिंग का. So that I think is the best way for you to choose your coaching institute, and no other thing, please, no other. कोई flashy banner पे मत जाइए, उनकी बातों के स्टाइल पे मत जाइए, जोक्स वगैरह एंटरटेनमेंट क्वेश्चन पे बिल्कुल मत जाइए. जस्ट द कंटेंट. दैट इज द वे यू कैन चूज योर कोचिंग सेंटर. यूपीएससी में टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, फॉर प्रीलिम ऑल्सो, फॉर मेंस ऑल्सो. मतलब यू हैव टू कंटिन्यूसली प्रैक्टिस टेस्ट. इन प्रीलिम्स द स्ट्रैटेजी इज दिस, यू डिवाइड योर सिलेबस थोड़ा सा डेली का. जैसे आप मे बी यू हैव 50 ऑन, जैसे मैंने करा था 50 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी. एंड आई वुड कंप्लीट अ सिलेबस से हिस्ट्री के आपके 4-5 चैप्टर्स एक दिन में पढ़ा, फिर उसका टेस्ट दे दिया, फिर अगले दिन कुछ पढ़ा, उसका टेस्ट दे दिया. दैट इज द बेस्ट वे गुड. और जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं उसमें आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमेशा, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, चाहे वो स्टैटिक सब्जेक्ट की हो. जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है यू एड इट इन योर ओरिजिनल नोट्स. अगर आपके किसी कोचिंग के नोट्स उसमें आप ऐड कर दीजिए, स्ट्रगल कर दीजिए. अगर आप एनसीईआरटी या किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक में आप पेस्टेड नोट लगा के उसको ऐड कर दीजिए उस रेलिवेंट पोर्शन में. बट यू डू ऐड, कीप ऑन एनहांसिंग योर नॉलेज. एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? अगेन एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाएगी, बट इट्स ओके. जो अभी करंट पैटर्न है उसके तहत आपकी कट ऑफ और नीचे गिर रही है. दैट इज लाइक जनरल के आई थिंक 90 से भी नीचे आ रही है आपकी कट ऑफ. सो इट इज बिकॉज पेपर इज टफ. बट द गुड थिंग इज यू डोंट नीड टू कवर द एंटायर सिलेबस. दिस इज वेरी गुड न्यूज. आपको पूरा का पूरी चीज आने की जरूरत है ही नहीं, आपको खाली अराउंड 45% चीज आने की जरूरत है. सो एनसीईआरटी इज अ गुड वे टू डू इट. मैंने आपको एनसीईआरटी की लिस्ट सारी बता दी थी अभी, हर सब्जेक्ट की कौन कौन सी एनसीईआरटीज हैं. अगेन आई रिपीट, किसी ने पूछा था एनसीईआरटी लिस्ट. हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटीज 11th-12th. Remove the political part, that is the story of Raja Rani वगैरह सारी battles and all this thing, and new NCERT जो थीम वाली है if you can manage उसके ऊपर से. जोग्राफी के लिए इंडिया फिजिकल 12th की आती है, और वर्ल्ड फिजिकल, ये दो अच्छी हैं करने लायक. इसके बाद में इकोनॉमिक्स के लिए यू कैन अगेन गो फॉर एनसीईआरटी और यू कैन गो फॉर रमेश सिंह. तो नो एनसीईआरटी, आई डिडंट गो फॉर एनसीईआरटी इन इकोनॉमिक्स. एंड पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, नो एनसीईआरटी देयर. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 9th and 10th एनसीईआरटी आई थिंक इज गुड इनफ फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद में यू हैव टू स्टडी द करंट अफेयर्स इन दैट. एंड एनवायरमेंट के लिए एनसीईआरटीज नहीं, आई थिंक मैं पीएमएफआईएस की मैंने बताई थी, दैट इज बेटर नोट्स. अच्छा, एनसीईआरटी कैसे पढ़े? एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका यार यही है कि आप इंटरेस्ट लेके पढ़े. दैट्स वेरी गुड थिंग अबाउट एनसीईआरटी, दे आर रिटन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर. तो आप आराम से धीरे धीरे एनसीईआरटी को धीरे धीरे घोटिए. डोंट रश थ्रू योर एनसीईआरटी. बहुत चीज़ ऐसी लगती हैं आपको कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, क्यों पढ़ने की ज़रूरत है इसको? कोई नहीं, उस सेंटेंस को भी अच्छे से पढ़िए. वो एक एनसीईआरटी लिखने का तरीका थोड़ा सिंपलिस्टिक है, तो ऐसा कई बार लगता है कि व्हाट दे आर सेइंग इज नॉट अ नॉलेज, इट इज जस्ट
बस एक फिलर टाइप का है या बहुत ही बेसिक चीज़ है जो सबको पता होती है, वो ऐसा नहीं है। उसको आप उस चीज़ पे भी बहुत ऐसे इंटीग्रेट क्वेश्चंस आते हैं जो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आराम से धीरे-धीरे पढ़िए, अंडरलाइन करिए, समझिए उस चीज़ को एंड रिवाइज इट अगेन मल्टीपल टाइम्स। वन वे ऑफ रिवाइजिंग इज अगेन टेस्ट सीरीज दीजिए, जिस आप चैप्टर से पढ़ा था, ट्राई टू थिंक क्या था, फिर नहीं दिख रहा तो उस पेज पे खुल के देखिए, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ थी। आई थिंक यू विल फाइंड ऑनलाइन मल्टीपल टेस्ट सीरीज विच आर बेस्ड ओनली ऑन एनसीईआरटी, so that is a good way to go about it. एनसीईआरटी न्यू पढ़े या ओल्ड, आई टोल्ड यू कि किन किन सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी एनसीईआरटी से चाहिए आपकी। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, बता दिया था। न्यूज़पेपर एक तरीका है, अगर आपके अंदर वो पेशेंस है। न्यूज़पेपर इज वेरी इंटरेस्टिंग वे टू रीड करंट अफेयर्स। आपको डेली का अच्छी आदत पड़ जाती है, सुबह चाय के साथ या नाश्ते के साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आप द एडिटोरियल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेपर जैसे आता है, उसका एक पोर्शन आता है, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू रीड। बट ये है, न्यूज़पेपर में आपको खोना नहीं है, आपको नॉनसेंसिकल न्यूज़ में नहीं खोना है। आपको अपना टाइम फिक्स रखना है कि मुझे 1.5 घंटे में न्यूज़पेपर कंप्लीट करना है या 2 घंटे में, उससे ज़्यादा मुझे नहीं जाना है। और आपको नोट्स बनाने आने चाहिए। नोट्स की बात होती है, ये हैव टू बी वेरी वेरी कंसाइज इन योर नोट्स, यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग। जो कोई चीज़ है जो बार बार आई जा रही है या कोई कंसेप्ट है जो की है, उसी को नोट करिए, बाकी चीज़ों को नोट मत करिए। इफ़ यू आर क्रिएटिंग योर ओन नोट्स इन अ कॉपी, मैं इतना नहीं था ऑर्गेनाइज कि आई कुड कैरी नोट्स, सो आई थिंक डोंट थिंक आई एम गुड पर्सन टू टेल यू हाउ टू मेक नोट्स। बट इफ पीपल डू मेक नोट्स एंड मेक इट वेरी प्रिसाइज, वेरी की, मतलब जैसे मे बी आई वुड से कि मेक श्योर कि आप, इट्स अ रफ थिंग बट आई से दैट आप डेली आपके नोट्स एक पेज से ज़्यादा आगे जाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे आप। तो डेली आपके नोट्स हैं वो मे बी एक पेज के अंदर लिंक हो जाए, मे बी हाफ पेज के अंदर भर जाए, बस जब पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए उस चीज़ को, दैट इज इंपॉर्टेंट। यूपीएससी की तैयारी के लिए कितनी ईयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए यार? एक साल से ज़्यादा करंट अफेयर आप पढ़ ही नहीं पाओगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी अप टू डेट विद दैट वास्ट करंट अफेयर्स। एक साल का ही पढ़िए, क्वेश्चन उससे पहले के भी आएंगे एंड यू जस्ट नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। मैं अगेन ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, डोंट गो रनिंग आफ्टर दैट। वो आप यहाँ के भी नहीं रहेंगे, उधर के भी नहीं रहेंगे। आप बस एक साल का करंट अफेयर पढ़िए, अगेन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, 3 times 4 times, एंड दैट इज आई थिंक इनफ टू गेट यू क्लियर थ्रू दिस पेपर। न्यूज़पेपर कितने इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, एंड आई थिंक मेन्स आंसर राइटिंग में जो एडिटोरियल्स होते हैं उनकी बहुत अहमियत होती है। आपको बताते हैं कैसे आपको आंसर लिखना है, बिकॉज एडिटोरियल्स आर बेसिक स्ट्रक्चर अबाउट हाउ दे वांट टू सी द आंसर। खासकर एडिटोरियल में जो राइट साइड में एक जो आता है ना आपका, एक एडिटर, जो एडिटर्स जैसे जो आते हैं आपके, नॉट द गेस्ट कॉलम्स, वो आपको एक स्ट्रक्चर बताते हैं कि हाउ आंसर, एक्चुअली दैट इज द बेस्ट वे से दे गिव यू गुड स्ट्रक्चर ऑफ हाउ आंसर्स आर एक्सपेक्टेड एट दैट एंड, इनिशियली इन द मोस्ट ट्रेडिशनल सेंस। उनको काफ़ी अडॉप्ट हो गया। अब आजकल हम लोग डायग्राम यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं, पॉइंटर्स में लिखते हैं, विच इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी है, इवन आई फॉलो दैट। बट द बेसिक थिंग, द लैंग्वेज आर लुकिंग फॉर इज दैट, आई गेस। सो रीड करंट द एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट एटलीस्ट। अगर आप करंट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सके, एटलीस्ट एडिटोरियल आप बीच में चेक करते रहिए। तो अगेन एडिटोरियल में भी एक वो आता है कॉलम लास्ट में, जो एडिटर्स क्या होता है न्यूज़पेपर का, जो 2-3 उसमें होते हैं डेली, वो जरूर पढ़ लीजिए आप। कौन से न्यूज़पेपर फॉलो करें? आई फॉलोड इंडियन एक्सप्रेस, यू कैन फॉलो एनीवन। आई वुड सजेस्ट अगेंस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स, एंड बिकॉज दे आर वेरी थोड़ा सा वॉट रीजन, एंड इंडियन एक्सप्रेस इज गुड। कैसे पढ़ें वो बता दिया मैंने आपको कि जस्ट रीड दैट पार्ट एंड डोंट गो टू डीप इनटू इट। एक बार आप फ्रंट पेज देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हुई थी, एक्सप्लेन वाला पेपर आता है वो देख लीजिए, और एडिटोरियल में जो मेन आते हैं वो देख लीजिए। उसके बाद टाइम मिला तो आप बाकी लोग देख लीजिए। ये किसी एक टॉपिक को कवर कर लिया किसी के एडिटोरियल में, तो अगेन उसका 2 दिन बाद वापस आया, देन डोंट नीड टू आई थिंक गो थ्रू दैट अगेन। कोई नया टॉपिक है, नई चीज़ आ रही है, तो दैट एडिटोरियल विल हेल्प यू टू कवर इट। एक ये भी आता है, हिंदू की एक आती है लास्ट ईयर एडिटोरियल की बुक आती है, एनुअल, but so that might be good. It's a new experimental way, I would say. I wanted to try it, बट वो ये है कि उसमें थोड़ा पुराने टॉपिक होंगे उसमें, तो मे बी जो रिसेंट चीज़ें होंगी उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना होंगे। मैगजीन कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर आप न्यूज़पेपर नहीं कर सकते तो मैगजीन से करना पड़ेगा आपको। मैगजीन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई, आई वुड से, कोई भी ऐसी मैगजीन पकड़ी जिसमें से पॉलिटी की मैगजीन है, तो वो 100 पेज के अंदर हो। आई थिंक 100 से ज़्यादा पेज होते हैं, दैट इज़ नॉट डूएबल, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके लिए करना। 50 60 70 पेज की हो तो दैट इज टू लेस। 100 पेज के अराउंड कोई मैगजीन है किसी सब्जेक्ट की, इसके इनफ। सब लोगों का कॉमन सोर्स होता है। रीड इट मल्टीपल टाइम्स, अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जो चीज़ आपको ऑलरेडी समझ में आ जाती हैं, लीव उसको आप मार्क मत करिए। जो नए टर्मिनोलॉजीज है, नए टर्म्स उनको जरूर अंडरलाइन कर दीजिए, सो दैट व्हेन यू रिवाइज इट यू नो व्हाट टू गो थ्रू। यू हैव टू डू योर करंट अफेयर मैगजीन एटलीस्ट 3 times
to be able to get anything out of that. Otherwise you're just wasting time on the current affair magazine. कौन से मैं फॉलो करें, कोई भी कर सकते हैं आप. आई थिंक यूपीएससी टाइम का अच्छा कंटेंट है, मैंने सुना है. एंड इफ दे कैन हेल्प यू विद दिस थिंग, गुड इनफ. अदरवाइज देयर आर मल्टीपल मैगजीन्स, यू नो देम, विजन, इनसाइट आईएएस एंड ऑल दैट. यू कैन हेल्प गो विद देम. कैसे पढ़ें, वही धीरे धीरे पढ़िए, एक ही लाइन को पढ़िए. जो चीज़ समझ में आ रही है उसको आगे बढ़ जाइए, पर जो चीज़ नहीं समझ आई, नया टर्म है आपके लिए, उसको मार्क करिए, उसको अच्छे से ग्रहण करिए अपने अंदर, एब्जॉर्ब दैट प्रॉपरली एंड देन रीड इट अगेन 3 टाइम्स. तैयारी शुरुआत कैसे करें और कब, किसी ने पूछा था, अभी आया भी था कि सर कैसे करनी है 2024 की, 25 की. सी, फर्स्ट अटेम्प्ट आपको देना है अगर, एंड यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, देन आई वुड सजेस्ट यू नीड 1 ईयर प्रॉपरली. 1 साल आपको लाइफ का अच्छे से डिवोट करना पड़ेगा इसको. तो मतलब आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट अभी आप फिर 2024 के लिए मत दीजिए. आपने अगर बैकग्राउंड नहीं है कोई आपका इसका, यूज टू गिव इट फॉर 2025 एंड मे बी यू कैन स्टिल टेक 2-3 months टू गेट he's into this thing. But जब स्टार्ट करा तो वो 1 महीने फिर तपस्या है. You have to follow it very thoroughly. So that is one thing. न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा. प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले देखिए आप, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, और ऑप्शनल चॉइस आपको करनी पड़ेगी. तो उसके लिए भी आई वुड सजेस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ दैट सब्जेक्ट. ट्राई टू सॉल्व देम इन योर माइंड विद ऑल द बेसिक नॉलेज यू नो. बिकॉज अगेन यूपीएससी की अच्छी बात है, यूपीएससी कोई आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं एक्सपेक्ट कर रहा आपसे, वो एक जनरल अवेयरनेस एक्सपेक्ट कर रहा है. एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अपने अंदर थोड़ी बहुत जनरल अवेयरनेस ऑलरेडी है. सो इफ यू आर स्टार्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, माई सजेशन इज दिस: टेक ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीलिम्स हो, जीएस के हों, ऑप्शनल के हों, जो आपको चूज करनी है ऑप्शनल, यू विल गो थ्रू ऑल ऑफ दोज. टेक मे बी अ वीक जस्ट फॉर दिस थिंग ओनली. पेपर को देखिए, हर क्वेश्चन को अपने नॉलेज के साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए. ट्राई टू सी इफ यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ दैट. एंड सेम इज द केस फॉर ऑप्शनल. यू सी ऑल द पेपर्स, डिफरेंट पेपर जो आपके पास ऑप्शन है, सी ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स, पूरे देखिए आप. वो मतलब लास्ट ईयर के सारा पूरा पेपर देख डालिए आप, चाहे हिस्ट्री का देख रहे हैं या फिर ज्योग्राफी का देख रहे हैं, किसी का देख रहे हैं. किसी ने रिकलेक्ट इन योर माइंड और रीड विच इज करेक्ट इन रिविजन. यार एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने यूज करी थी एंड वर्कड फॉर मी इन दैट वन प्रीलिम वाज, रिकलेक्शन इज गुड बिकॉज यू कैन डू दैट एनीवेयर. आप करोल बाग रहते हैं, ओआरएन रहते हैं, कहीं रहते हैं आप लोग, बहुत बार आपका टाइम ऐसा जा रहा है टाइम दिन का, जो आप यू कैन नॉट एक्सेस अ बुक इन फ्रंट ऑफ यू. आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, मेट्रो में खड़े हुए हैं, आप खाना बना रहे हैं. इन दोज टाइम रिकलेक्शन इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू रिवाइज. आई बिलीव जो आपने अभी पढ़ा है, यू कैन रिकलेक्ट दैट. जो आपने 2-4 दिन पहले पढ़ा था, यू कैन ट्राई टू रिकलेक्ट दैट. चीज दिमाग में नहीं आएंगी. एक क्या होता है, उसमें डर लगता है मेरे को, हम ट्राई टू रिकलेक्ट नहीं आ रहा तो क्या हो गया यार, मतलब शायद से मुझे आता नहीं, डाउट आ जाती है. दैट्स ओके, दैट इज अ नॉर्मल थिंग एंड दैट इज द केस विद एवरीवन, इवन द टॉपर्स. जस्ट try to think still, try to, क्योंकि क्या होता है, when we recollect, our brain cells, they work in such a way that certain neurons they get strengthened, certain neural links get strengthened. तो हमारी जो मेमोरी होती है वो उसकी एम्बेड हो जाती है उस टाइम. कोई चीज़ आपने पहले पढ़ी, फिर रिकलेक्ट कर ली और याद आ गई, चाहे देख के रिकलेक्ट करी, नहीं आ रही तब भी आपने बुक खोल के देख लिया, तो वो परमानेंटली दिमाग में फिक्स हो जाती है, जिस इज अ गुड वे. सो रिकलेक्ट इज अ गुड टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. रिकलेक्ट व्हेन यू आर डू नॉट हैव एक्सेस टू योर बुक्स. Reread when you have access to your book. So you have to have a time for rereading also. Recollection I think is more relevant for जैसे immediate information. आपने अभी क्लास करके आया, अभी कुछ पढ़ के आया, अभी थोड़ा फिर आप कहीं वॉक करें, then it's a good time to recollect. Reread is after some gap of time. So both the things are important. स्टार्ट कैसे करनी चाहिए तो बता दिया आपको मैंने. 1 हफ्ता जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर देखिए. ऑप्शनल की चॉइस भी एक क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है. गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ दोज ऑप्शनल क्वेश्चंस. Try to solve them with your own knowledge. And see, number 1, can you make some sense out of that question कि पूछना क्या चाह रहा है. And number 2, do you have an interest in that subject. चाहे आपको वो नहीं पता है, मैंने से हिस्ट्री का मेरा ऑप्शनल था, तो मैंने ऐसे करा था कि क्वेश्चन था कि नेहरू, और आई वेंट थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर बिफोर स्टार्टिंग, नेहरू एंड बोस की स्ट्रैटेजी वाज डिफरेंट फॉर इंडिपेंडेंस. वो कैसी थी मुझे नहीं पता था. बेसिक जो नॉलेज थी थोड़ी सी कि बोस, आई न्यू ही वेंट फॉर अ मिलिटेंट अप्रोच थोड़ी सी, नेहरू जी गांधी अप्रोच में फिक्स थे. बट वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट क्वेश्चन फॉर मी. तो अगर आपको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ रहा है, आई बिलीव दैट्स अ वेरी फर्स्ट एंड प्राइमरी थिंग टू चूज दैट ऑप्शन. अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के लग रहा है कि चाहे मुझे आता नहीं पर मुझे जानने का मन है यार, तो गो फॉर दैट. बिकॉज आपको ऑप्शन में बहुत टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको चीजें बार बार पढ़नी है, आपको बहुत डेप्थ में जाना है, उसका एनालिसिस इज वेरी इंटीग्रेटेड. So that will only work if you have actually interest in knowing that, a natural interest.
फिर आप किसी ने भी क्वेश्चन पूछा रिकलेक्ट कब करना है, मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द बुक, यस दैट इज गुड, मतलब नॉट जस्ट क्लोजिंग, मे बी आपने पढ़ लिया रिवाइज, आप थोड़ा आप बाहर वॉक करने गए हैं तो फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स आप ऐसी माइंड फ्री छोड़ रहे हैं, पर उसके बाद में से आप वॉक करके आ रहे हैं तब कर लीजिए, आप खाना खा रहे हैं बाद में तब थोड़ा रिकलेक्ट कर लीजिए। द बेस्ट वे इट वर्क फॉर मी वॉज मैं क्लासेस के बाद में घर आता था ORN से, तो दैट वॉज 1 hour जर्नी फॉर मी, तो मैं उस 1 hour जर्नी में मेंटली रिकलेक्ट करने की कोशिश करता था, दैट वॉज गुड। आपने डेली कितने घंटे पढ़ाई करती, किसी ने डेली शेड्यूल भी पूछा था यार, डेली शेड्यूल चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन वेर यू आर, लाइक मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाज सिटिंग एट होम, नेक्स्ट अटेम्प्ट वर मैं कहीं ना कोई जॉब कर रहा था अलग गवर्नमेंट सर्विस में, सो वो थोड़ा सा मॉड्यूलेट होता था उसके हिसाब से। बट आई डू बिलीव दिस स्ट्रैटेजी की अर्ली राइजिंग इज गुड, अर्ली मॉर्निंग आप जल्दी उठिए थोड़ा, एंड इन द वेरी अर्ली मॉर्निंग आप उठ के द टफेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, यू टेक अट अप इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू, मतलब इनिशियल इनर्शिया ब्रेक करना टफ होता है, बट वंस यू डू इट इट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ सो मच ईजियर। आप सुबह उठ के सबसे टफ चीज जो आपकी है आपने उठा ली उसको, सपोज आपको लगता है मुझसे यार ये पॉलिटी में पड़ी जाती है, लक्ष्मीकांत मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो सुबह उठ के लक्ष्मीकांत के चैप्टर फिक्स करिए, यू स्टडी दैट, देन आफ्टरवर्ड्स यू व्हाटएवर यू टेक योर ब्रेक व्हाटएवर। I don't think you need, again, my opinion, I don't think you need more than 6-7 hours per day to crack this paper. But what you do need is वो 6-7 hours जो आप पढ़ रहे हैं वो आप फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, यू हैव अ पीस ऑफ माइंड, आपको दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, डाउट्स नहीं आ रही, डिप्रेशन नहीं आ रहा है, तो मेंटल हेल्थ इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट दिस प्रिपरेशन। पीपल हु आर वेरी लाइक आई नो, जो आई डिड फाउंडेशन कोर्सेस नाउ, तो वहाँ पे सारे पीपल फ्रॉम ऑल सर्विसेज दे डू फाउंडेशन कोर्स, वंस यू क्लियर द पेपर देयर विल बी 3.5 months ऑफ फाउंडेशन कोर्स, जहाँ पे IAS IPS IFS फॉरेस्ट फॉरेन IRS ID डिफेंस ऑडिट्स अकाउंट्स एंड एवरी सर्विस रेलवे इंक्लूडिंग एवरीवन, they all are there together and you get to see other people there who also crack this paper, तो आपको एक पैटर्न दिखता है, and the one pattern I saw in all of them was not that they're very intelligent या they're very diligent in their classes, but it's just that they had a lot of peace of mind, सब sorted थे दिमाग से अपने, so that is important, just आप focus रहिए, आपको पता है कि एक स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, just have to stick to that strategy and I'm giving 1 year या 1.5-2 years to this paper, अगेन विच आई से दिस थिंग, अगर आप एक साल आपको लग के देना है, उसके बाद अगर आपके अटेम्प्ट देने हैं देन यू डोंट, आई थिंक यू नो पुट योर लाइफ ऑन होल्ड फॉर दिस पेपर, दैट इज माय स्ट्रैटेजी, रादर यू जॉइन समथिंग, जॉब कर रहे हैं जॉब कर लीजिए, इफ यू वांट टू ट्रैवल यू वांट टू डू समथिंग विल डू दैट, एंड जो एग्जाम से पहले आपको बस अपने दिन के 2-3 घंटे निकालने हैं, और एग्जाम से पहले जैसे प्रीलिम से पहले 3 महीने और मेन से पहले 4 महीने, वो आपको आधा साल एक तरह से निकालना पड़ेगा, सो दैट इज दैट। डेली शेड्यूल की बता रहा था आपको, तो मॉर्निंग का हो गया है, एंड देन यू नो यू डू योर, देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ डेली जो आपको चीज़ें करनी है, लाइक आफ्टर your the toughest subject that you take it up, you have time for breakfast and whatever, you read newspaper. I think that's a very good strategy. It's a good habit also, morning newspaper padna, you devote 1.5 hours to newspaper, that's what I used to do, and you read that, you make your own notes if you can, मतलब नहीं बना सकते तो ठीक है, आई वुड स्टिल से दिस थिंग, नहीं बना पा रहे नोट्स कोई बात नहीं, आप बस उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को, अंडरलाइन कर लीजिए, फोटो ले लीजिए उस टाइम पे, सो दैट यू कैन लेटर ऑन नोट दिस थिंग डाउन। नोट्स बनाने का तरीका एक्चुअली ये कि डोंट मेक वेरी एग्जॉस्टिव नोट्स, यू नो, दिन का आपका नोट्स में भी आधे पेज से ज़्यादा नोट्स आपके दिन के नहीं होने चाहिए। सर एक्चुअल एग्जाम में एक दिन में जीएस के 2 पेपर होते हैं क्या? यस, एक्चुअल एग्जाम में एक दिन में जीएस के 2 पेपर होते हैं, जीएस 1-2 का एक साथ होगा, मतलब पहले जीएस 1 एक लंच ब्रेक, फिर जीएस 2, फिर अगले दिन जीएस 3 लंच ब्रेक, जीएस 4, फिर उसके बाद में मोस्टली एक हफ्ते का गैप होता है, फिर ऑप्शनल का भी एक ही दिन पेपर होता है, सुबह ऑप्शनल का 1, शाम को दोपहर में ऑप्शनल का सेकेंड पेपर आपका, ऐसे वाला दिन फ्री होता है आपका खाली थोड़ा सा, और लैंग्वेज वाले में भी 2 पेपर एक साथ होते हैं, सुबह आई थिंक हिंदी, दोपहर में इंग्लिश, ऐसा। ओके, शेड्यूल के हिसाब से देन न्यूज़पेपर, आई थिंक जैसे रीडिंग था, करंट अफेयर्स इज अ गुड वे टू डू इन द मॉर्निंग, गुड थिंग टू डू, दैट इज गुड स्ट्रैटेजी। उसके बाद में व्हाट यू डू इज यू टेक आउट सर्टेन, यू नो, 15 मिनट्स, आपके कुछ स्लॉट्स फिक्स कर लीजिए आपने, 15 मिनट्स आई प्रैक्टिस मैथ्स, अगर आप सी सेट में वीक हैं, 15 मिनट्स आई जस्ट चेक द मैप, जो करंट अफेयर आप देखा, कुछ भी देखा, उसमें कुछ पर्टिकुलर जगह आई तो आई जस्ट चेक देम ऑन द मैप कहाँ पे हैं, अलग से नहीं रखाऊंगा उसके लिए टाइम। 15 minutes you can just see the previous year paper, question paper, चाहे it is मेंस का हो चाहे आप उसका हो, just see that paper and practice something। एक और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की चीज़ होती है which I think forgot to tell, कि डेली आप इतना कर सकते हैं, you can practice writing 2 answers per day, and to make
sure that you don't spend too much time on that, you don't waste time in that thing. Restrict yourself, you will just have 7.5 minutes for one answer. एक 10 मार्कर क्वेश्चन उठाइए कोई भी प्रेमिस का और देखती आंसर लिख दीजिए 7.5 मिनट में. As soon as 7.5 minutes are done, you put your pen down. चाहे आपका आंसर आधा ही क्यों ना हो. Do that for 2 answers. This will create an answer writing habit in you, inculcate in you. And secondly, it will ingrain in your mind how you have to manage your time. आंसर राइटिंग आपने मैंने पहले ही बताया था आपको कि आई थिंक मोर देन हाफ द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू फिनिश द पेपर ऑन टाइम. आई कुड नॉट डू इट फॉर द फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स. सो इफ यू आर एबल टू डू दैट, आप जितना टाइम अलॉटेड है क्वेश्चन का वो दे पा रहे हो उस पर, दैट इटसेल्फ मेक्स यू गो हेड अ लॉट ऑफ अदर योर कॉम्पिटिशन. सो डेली 2 आंसर राइटिंग, डेली थोड़ा मैथ्स इफ यू कैन, एंड मे बी सम थिंग्स लाइक दैट. ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको 10-15 दिन में पढ़ नहीं सकते, आपको हल्का हल्का हर रोज थोड़ा सा इसके आगे आपको एक्सपोजर देना पड़ेगा. आपको उस टाइप की चीज़ें हो, चाहे प्रीवियस पेपर जैसे बताया मैंने, और भी कुछ चीज़ें यू इनकलकेट दैट इन योर हैबिट. डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए बता दिया, 6-7 आवर्स इज इनफ. मोटिवेशन कहाँ से मिला यार? मोटिवेशन कैसे करना है यार? मिला स्टार्टिंग में तो मतलब आई हैड द लव फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, तो मुझे लगता था आई हैड टू गेट इनटू फॉरेस्ट सर्विस, और मुझे थोड़ा उसमें भी था पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशन. सो आई थॉट फॉरेन सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस वर 2 वेरी थिंग्स आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद. तो मतलब इट्स नॉट अबाउट अगेन क्लियरिंग एन एग्जाम, इट्स नॉट अबाउट गिविंग एग्जाम या फिर उसमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट आती है. यू शुड बी मोर ऑलवेज मोटिवेटेड व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ. मतलब व्हाट यू विल बी डूइंग, आप दिन का कैसे स्पेंड कर रहे हो. वांट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव, एंड दैट प्रोडक्टिव फील्ड इज एज ए लाइक आई सी माई सेल्फ बीइंग प्रोडक्टिव एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर in a particular forest division or in a particular national park or some place, and doing something for that place and the wildlife there, the locals there, whatever. So वो चीज़ आपको मोटिवेट करनी चाहिए. टू योर गोल इज सेट फॉर दैट थिंग. लोग ऐसा करते हैं, लबासना की फोटो डालते हैं अपने उसमें, वो मत करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत फिर नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं जब आपको लगता है मेरा वो नहीं हो पाएगा. Instead, when you think about what I want to do with my life, that gives more positive energy. Secondly, when you feel down, तो क्या करना है यार? मोटिवेट कैसे करो यार? यार देखो, वी आर सोशल बींग्स, राइट? तो वी हैव अ सोशल सर्कल अराउंड अस, वी नीड दैट. आप एकदम कट ऑफ करके नहीं रह सकते. यू नीड अ पॉजिटिव सर्कल ऑफ फ्रेंड्स विद यू, विच इज इंपॉर्टेंट. जो ज़्यादा बात आपस में ना करें. जैसे मेरा एक ग्रुप बना था स्टार्टिंग में. अक्षत ने बोला है कि हाउ टू स्टार्ट बिगिन में मैंने बोला 1 हफ्ता निकालिए, जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर ही देखिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स. प्रीलिम पेपर, मेंस पेपर, ऑप्शनल के आपके पेपर, बस सारे के सारे क्वेश्चन देखिए लास्ट ईयर के. दैट इज द फर्स्ट थिंग. ठीक है. आई सेड यू आर अ सोशल पर्सन, आपको एक सोशल ग्रुप चाहिए, एंड मोस्ट लाइकली इट्स अ गुड ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो आप स्टेबल हो इमोशनली, विच हु आर नॉट डिस्कसिंग their personal lives with each other, who are not discussing very nonsensical things. You should be discussing things which are related to the subject only. That's it. एक ऐसा आपको एक मेच्योर ग्रुप मिल जाए, दैट विल हेल्प यू अलॉन्ग. सेकेंडली यार, ये क्या होता है कि मैंने देखा है बहुत लोगों का अंदर ऐसा आ जाता है कि टफ सिचुएशंस इन लाइफ, नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, दैट हमारी सोशल मीडिया रील्स एंड यूट्यूब वीडियो दे से दिस थिंग दैट यू, आपको किसी ने भी डाउट करा है, किसी ने कुछ बुरा भला बोला है, आपको आपके कैपेबिलिटी पे शक करा है, तो स्टडी हार्ड, जिस दिमाग में खुद को करिए कि यू विल शो देम वन डे, वो सब. My father did not believe in the strategy, and उनकी एक अप्रोच थी कि इस रिवर्स ऑफ दिस थिंग. You don't think about all the negative things. You just think of the positive people in your life. People who trust you, people who have faith in you. Just think उनको कितना खुशी होगी जब आप ये पेपर क्लियर करेंगे. ये एक थॉट जो होती है ना, ये बहुत पॉजिटिव होती है. आपको एनर्जाइज भी करती है, आपको खुश भी रखती है उस स्ट्रैटेजी में. इट डजंट मेक द होल प्रोसेस लुक लाइक यार आप कोई जंग लड़ रहे हैं. इट फील्स लाइक a walk in a jungle. It's a more pleasant journey that way. So surround yourself with your family, with positive influence. Talk to your family daily, I would say. ये बहुत ज़रूरी है. वो आपको बहुत एनर्जाइज करेगा. हैव अ गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, एंड दैट इज इन गुड इनफ मोटिवेशन. आपको 1 साल ही खुद को मोटिवेट करना है. 1 साल में आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं इसको. टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, आई टोल्ड यू, आई गेस. तो यार ऑप्शनल को ऐसे चूज करें, आई टोल्ड यू दैट ऑल्सो. मीडियम कैसे चूज करें यार? सी, अगर आपको बचपन में इंग्लिश लिखने की आदत थोड़ी बहुत है, तो इंग्लिश मीडियम में फ़ायदा ये रहेगा, आपको कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज अच्छी वाली क्वालिटी की मिल जाएंगी, तो यू कैन गो फॉर दैट. द गुड थिंग इज़ कि वहाँ पे आपको कभी आपकी ग्रामर पे जज नहीं कर रहे,
आपको वहाँ पे आपकी फ्लुएंसी पे जज नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट बेसिक कंटेंट पे जज कर रहे हैं, आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। तो दैट इज़ वन गुड वे। बट अगर आपको बहुत यू एक्चुअली स्ट्रगल विद इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको बहुत डिफिकल्टी आ रही है अंग्रेजी में, तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज से पेपर दे सकते हैं। इन पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ है कि रीजनल लैंग्वेज के कंटेंट काफ़ी अवेलेबल हो गया है आपके पास, तो उससे पढ़ना, चाहे वो कोचिंग टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो कंटेंट हो ऑनलाइन, वो आपको मिल जाएगा, उससे पढ़ सकते हैं आप। एक छोटी चीज़ का ध्यान रखिए, जो मैं अगेन थोड़ा मुझे लगा है रीजनल लैंग्वेज का, हिंदी का फॉर इंस्टेंस, बहुत जगह कोचिंग में हिंदी लैंग्वेज की जो मैंने देखी है लेक्चर्स वगैरह, पढ़ाई में कम ध्यान दिया जाता है वहाँ पे, और अलग चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते रहेंगे, चुटकुले क्रैक करते रहेंगे, वो चीज़ें आपको नहीं चाहिए। आपको वो टीचर चाहिए जो आपको चीज़ें पढ़ाए बस, और कुछ चीज़ें ना करें। एक वो होता है बिग ब्रदर सिंड्रोम बोलते हैं शायद से इसको, कि आप हमेशा, हमारी सोसाइटी में होता है कि हम लोग बाहर किसी सिटी में आते हैं, दूर दराज फैमिली से दूर, तो हमें एक गाइडेंस चाहिए होती है, हमें कोई चाहिए होता है जो उससे हम इमोशनली डिपेंडेंट हो सकें, चाहे वो कोई ऑनलाइन टीचर हो, चाहे हमारे खुद के सर हों, चाहे कोई बड़े भैया हों, और उनसे अपनी सारी इमोशनल बातें शेयर करें, वो बताएं, हमें गाइड करें। वो चीज़ें नहीं करनी है आपको यार, आपको ऑनेस्टली सर्विस में भी ये नहीं करना है, आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है इमोशनली। बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, कीप इट एज ट्रांजैक्शनल एज पॉसिबल, कि आप पैसे आपने दिए हैं उनको, कोचिंग को, आपको चीज़ें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, वो कर सकें, दैट्स इट। सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ, डाउट्स क्लियर कर लें, और समझा सकें आपको चीज़ें। तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा, बी अवेयर ऑफ दैट। सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें, ना ही करें तो बेटर है। सोशल मीडिया इज अ बिगर डिस्ट्रैक्शन देन इट कैन बी हेल्पफुल। आई नो दैट देयर आर सम चैनल्स व्हिच टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट आप एक बार उसे देखने बैठेंगे तो, आई कैन नॉट स्पीक लाइव इन वाइव और स्टेज फियर, ये मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो सोशल मीडिया का यूज़ प्रॉब्लम होती है, इसमें बहुत डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी सारे होते हैं, एंड आप खुद को नहीं कर पाएंगे इतना आई थिंक कंट्रोल, कि आप जो रेलिवेंट चैनल उसी पे रहें। करंट जो आपके यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं वो देख सकते हैं मेरे ख्याल से आप, बट जो भी ये आपके सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस हों थोड़े से, चाहे मे बी नॉन इंडियन वीडियोस में, जो अमेरिकन वीडियोस हों, वेस्टर्न होते हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं काफ़ी कंसेप्ट, मे बी यू कैन फॉलो दोज। सोशल मीडिया आप बंद ही करिए। ऑनलाइन करनी चाहिए ऑफलाइन? यार ऑनलाइन अच्छी है आजकल, मतलब आई वुड एजेंसी सजेस्ट ऑफलाइन, बट ऑनलाइन में कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग है आपके पास, चीज़ें समझाने के नए नए तरीके हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे खासकर, तो वो हेल्पफुल हो सकते हैं यूट्यूब वीडियोस फॉर सर्टेन सब्जेक्ट। जैसे एक प्रिंट चैनल आता है, उसके आप वीडियोस दे सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए हेल्प करता है वो, तो ऐसी चीज़ें हेल्प करती हैं। बट ऑफलाइन जो आपको एक टाइम चाहिए, कि आप ना जब आप पढ़ रहे हैं, व्हेन यू रीडिंग स्टफ, एनसीईआरटी वगैरह, तो सारा आप, यू आर कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। डेली आना ज़रूरी है क्या? नहीं, आपको डेली आना ज़रूरी नहीं है, बट आपको एक अपने एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे आपको कंटेंट भी मिल रहा है अच्छा, चाहे वो ऑनलाइन मिल रहा है, और आपको आपके आसपास के जो पढ़ाई वाले दोस्त हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में, या फिर आपके कोई मेंटोर हैं जो आपके, वो आपके पास हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। तो आपको अगर अपनी जगह मिल जाए, गुड इनफ। सिलेबस समझ नहीं आता है, क्या करें? सिलेबस यार मुझे भी समझ में इतने से नहीं आया है, तभी बोलता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स इज अ बेटर वे टू गो अबाउट इट, वो आपको समझाने में हेल्प करेगा कि सिलेबस में पूछ क्या रहे हैं। मैप समझ नहीं आते, क्या करें? मैप्स का सिंपल सा तरीका है, आप एक, आई थिंक देयर आर फ्यू एटलस, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक ऑक्सफोर्ड की है, किसी की है एटलस, आप वो लेके रखिए अपनी एटलस, और जो भी कभी कोई न्यूज़ आती है किसी जगह की, उसको मार्क कर लीजिए आप उधर, दैट इज़ इनफ। आप मैप पे देख लीजिए कहाँ पे है वो, थोड़ा आसपास की जगह देख लीजिए, फिर बंद कर दीजिए। दिन का 10-15 मिनट ही करने हैं मैप आपको, मैप ऐसे नहीं कर सकते हैं आप कि दिन का 1 घंटा मैप ही करूँगा आज, वो नहीं होता है, रिवाइज करूँगा मैप। बस डेली थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, वो फेमिलराइजेशन इज इंपॉर्टेंट, दैट विल हैपन दैट वे। नोट्स पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक, यार नोट्स तब पढ़ो अगर वो आपने बनाए हैं, किसी और टॉपर के नोट्स मेरे ख्याल से अप्रोच सही नहीं है, वो उसके माइंड के हिसाब से बने हुए हैं, आपका माइंड थिंकिंग अलग है, तो आप खुद ही के, आप टेक्स्ट बुक भी बेटर, अगर आपके पास खुद के नोट्स नहीं है। बेस्ट स्ट्रैटेजी आई थिंक ये होती है कि आप खुद के नोट्स बनाएं, चाहे आप क्लास में जाके बना रहे हैं, चाहे टेक्स्ट बुक से बना रहे हैं। ओरिएंट, ब्लैक स्वॉन, ऑक्सफोर्ड आपने बताया इसके लिए, मैप के लिए आई थिंक, हाँ ओरिएंट ही थी, आई थिंक दैट इज गुड इनफ। बट मैप देखते रहिए, मैं ये बोल रहा हूँ, आप जो भी आपको न्यूज़ आती है खोल के देखिए मैप में कहाँ पे उसके बारे में दे रखा है। तो हाँ, नोट्स बेस्ट है कि आप खुद के नोट्स हो, चाहे आप अपने किसी कोचिंग में बनाए हैं, चाहे आपने खुद पढ़ के बनाए हैं, उसके बाद में टेक्स्ट बुक, एंड टॉपर्स नोट्स आई थिंक आर द लास्ट थिंग फॉर मी। रीडिंग स्पीड इंप्रूव करें, मत करो यार रीडिंग स्पीड इंप्रूव, क्या जरूरत है रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने की? जस्ट आराम से धीरे धीरे पढ़िए, तभी आपके जहन में बात जाएगी, वो इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद में हो जाएगा, आप मार्क कर लेंगे क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में मुश्किल से आई थी, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, फिर नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, फिर उसी को पढ़िए, बाकी चीज़ें मत पढ़िए। मे बी दैट्स अ गुड वे टू improve your reading speed. अक्षत पूछ रहे हैं कि एक बार आज का आपके पास आता हूँ, जूलॉजी ऑप्शनल रहेगा, मैं बताता हूँ इसके बारे में, जस्ट कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट। नोट्स पढ़ने चाहिए, नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स खुद के बनाने तो ये बता रहा हूँ, बहुत ब्रीफ रखो यार, बहुत ब्रीफ। की टर्मिनोलॉजीज तुम्हें समझ आना चाहिए, तुम किसी को समझा नहीं रहे हो, तो जस्ट की टर्म्स लिखते रहो। मे बी एक प्रैक्टिस होती है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप 1.5 घंटे का, तो मेरा होता है कि इसमें आधे पेज का नोट आना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए उससे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी नया टॉपिक आया है तो इसका अगर टॉपिक वाइज नोट बना रहे हो, तो उसका भी लाइक होता है 1/4 ऑफ अ पेज इज इनफ टू मेक नोट्स ऑन दैट टॉपिक। ज़्यादा डीप में बच जाओ, बस टर्मिनोलॉजी लिखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो समझो, दैट्स इट। फिर रिवीजन कैसे करें? रिवीजन यार कोई वो नहीं है, बस आप चल से रिकलेक्ट दिमाग में कर सकते हैं आप चलते फिरते। बुक को वापस जब वापस पढ़ने बैठे तो एक बार जो की टर्म्स है वो देख लीजिए एक बार आप, दैट इज इनफ फॉर रिवीजन। इतना वो नहीं है, बट आपको रिवाइज करना जरूरी है, ये ज़्यादा जरूरी बोलूँगा। कई बार तो रिवीजन के टाइम कुछ चीज़ें आपको लग रहा है मुझे तो ये चीज़ मतलब ना आपको डिफिकल्ट हो रही है सेकंड टाइम समझना, तो आप उसको स्किप करते हैं, वो मत करो यार, फिर कोई पॉइंट ही नहीं हुआ पहले पढ़ने का। समझो अच्छे से उस चीज़ को। कई बार ये होता है कि यू फीलिंग वेरी स्ट्रेन्ड, आपका दिमाग आपको बहुत थक गए हो कि आपको अभी समझ नहीं आएगा, तो ठीक है, तो उस टाइम यू जस्ट टेक अ ब्रेक, पिक अप समथिंग विच इज लाइटर। तो मे बी जैसे आप सो के उठे, आपको पता है कि रिवीजन इस चीज़ का करना है जो बहुत टफ सब्जेक्ट है मेरे लिए, या मुझे डिफिकल्टी समझ आया था, तो हैव अ स्मॉल नैप, उसके बाद उठिए, यू फील फ्रेश, चाय पी के तब बैठ के रिवाइज करिए, बट अच्छे से रिवाइज करिए। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? वही रिवाइज करके, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? टेक इंटरेस्ट इन द थिंग्स अराउंड यू। न्यूज़पेपर पढ़ना आई थिंक इज ऑलवेज आई फाउंड इट टू बी इंटरेस्टिंग वे टू टेक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। इन योर एम्प्टी माइंड यू एनालाइज द थिंग्स यू हैव रेड। आप कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं, सोचिए उसके बारे में। यूपीएससी की जो पढ़ाई है दैट इज नॉट अबाउट सम दूर दराज की चीज़ें, आपके आसपास की चीज़ें के लिए विच आर लिंक टू यू। चाहे हिस्ट्री हो, हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ हाउ यू आर हियर, आपकी कंट्री अभी यहाँ पे है ऐसे कैसे। तो जोग्राफी इज अबाउट पूरा वर्ल्ड कैसा आपका मतलब धरती की दिखती है जहाँ पे आप रह रहे हैं, विच इज़ अ वेरी, जोग्राफी एक्चुअली is beyond history also. You know, its scope is goes millions of billions of years in the past. Polity is very important because you know आपकी जो व्यवस्था है, the way your country is running, in some set of rules have been created and very brilliantly thought of rules, and your it's like rules के हिसाब से एक country machine चल रही है somehow and it's working very nicely. So those things, take interest in those things, that will help you stay motivated and interest आपका बना रहेगा। प्लान भी रखना चाहिए नहीं यार, ये है मेरे हिसाब से, एक अटेम्प्ट आप लग के दो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स। उसके बाद में सेकंड अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स यू डू दिस थिंग कि प्रीलिम से 2-3 महीने पहले, मे बी 2 महीने पहले, और मेन से वही 4 महीने पहले, वो आपको 6 महीने आपको डिवोट थोड़े करने पड़ेंगे। रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन डू समथिंग एल्स। सो द वे इट कैन वर्क इज कि आप एक अच्छे से अटेम्प्ट दीजिए, कुछ भी और ऑप्शन हाथ में मत रखिए। एक बार वो अटेम्प्ट अगर नहीं होता, देन गिव अदर पेपर्स एग्जाम, अगर आप कोई जैसे स्टेट सर्विस वगैरह उसको क्लियर कर लीजिए साथ साथ। And once you join that, then one good thing about training is that government services, that once you clear the paper, you don't have to join right away, you can delay your joining। तो फिर आप अलग से दे दीजिए उसको, एक बार हाथ में आ गया गवर्नमेंट जॉब। अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, प्रीलिम से पहले थोड़ी छुट्टी ले लीजिए, मेन से पहले छुट्टी ले लीजिए। यू जस्ट अगेन यू डोंट नीड टू स्टडी पुट इन टू मेनी आवर्स हियर। बस ये जो आप टाइम दे रहे हैं वो बहुत आप क्लियर माइंड से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी और थॉट्स के कर पा रहे हैं। इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा तो यार मैंने 20 में दिया था और 22 में दिया था। 20 में सुजाता मेहता मैडम थी मेरी इंटरव्यू चेयरमैन एंड द इंटरव्यू बोर्ड चेयरमैन, एंड इन 22 आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ मैडम, अनदर मैम हु टुक माय इंटरव्यू, एंड इट वाज अ गुड इंटरव्यू फॉर मी। मेरे से मेरे इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया था। मेरा डाफ बहुत वाइड है, मतलब मैंने तो मैं आई एम ए नॉवलिस्ट, मैं कॉलेज टाइम से कहानी लिखा करता था, तो मेरी हॉबी भी वही है मेन उसकी। और मैंने एक नॉवल लिखा है विच इज वॉज पब्लिश इन 2019, सो आई वेरी लकी इन दैट रिगार्ड। तो राइटिंग स्टोरीज में मेरा इंटरेस्ट रहा है, तो इसके अराउंड ही मेरा काफ़ी दोनों ही टाइम इंटरव्यू में पूछा गया था। बेसिक कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड इट्स अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। कभी कोई ग्रिल नहीं करता। अभी रिसेंटली मूवी आई थी 12th फेल, और वो बहुत इट्स अ वेरी गुड मूवी, वेरी मोटिवेटिंग मूवी।
बट एक वन थिंग इज वेरी ड्रास्टिकली रॉन्ग इन दिस, में जो इंटरव्यू दिखाया था जिस तरह बोर्ड मेंबर उसको ऐसे थोड़ा जलील करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ वेरी अनट्रू। बोर्ड आपसे हमेशा बहुत कैजुअल होगा, बहुत प्यार से बात करेंगे, ज़रूरी नहीं प्यारे नंबर दें आपको, बट बात अच्छे से करेंगे, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। सो दैट्स इट। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि यार आई डिड कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दैट्स इट। इंटरव्यू एक्सपीरियंस ये रहा। यदि आपको फिर से यूपीएससी देने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? यार ये कि मैं यूपीएससी से पहले थोड़ा इंटरेस्ट लूंगा चीज़ों में, मतलब मैं ऐसे जंप नहीं करूंगा यूपीएससी प्रिपरेशन में, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ूंगा डेली, थोड़ा चीज़ों में जो भी चीज़ें आसपास की हैं प्रीवियस पेपर्स देख के, जो भी थोड़ा इंटरेस्ट लूंगा चीज़ों में। एंड जब व्हेन आई गो फॉर प्रिपरेशन, आई थिंक वन मिस्टेक आई मेड इट वाज कि मैंने मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करी एक सब्जेक्ट को। वो गलत चीज़ है। आपकी एक ही कॉमन सोर्स होनी चाहिए, आपको बार बार उधर ही आंसर रिवाइज करने के लिए। अगर आपको उसमें कंटेंट कम लग रहा है तो उसी सोर्स में ऐड कर दीजिए। मान लीजिए आपने एनसीईआरटी से पढ़ी अपनी हिस्ट्री एक बार, फिर आपको किसी ने बोले यार अच्छी नहीं हिस्ट्री एनसीईआरटी, तुम उससे पढ़ो यार, स्पेक्ट्रम से पढ़ो। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक कि फिर आप स्पेक्ट्रम में शिफ्ट होकर वहाँ से नहीं शुरू करें। मेरे ख्याल से देन उसी के अंदर आप टेस्ट सीरीज में जो नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया, आपका एक फ्रेमवर्क स्केलेटन बन गया आपके नॉलेज का अबाउट दैट सब्जेक्ट, देन यू ऐड थिंग्स टू इट। तो कभी भी मिलती है तो उसमें ऐड कर लीजिए आप। दैट इज स्ट्रैटेजी दैट आई वुड अप्लाई सेम डिफरेंटली। कौन सी गलती करी? ये मेजर गलती थी कि गोइंग फॉर डिफरेंट सोर्सेज, एक सोर्स रखिए दैट इज इनफ। आपने इसलिए को सिलेक्ट क्यों क्यों सिलेक्ट करा? यार मेरा वही था, फॉरेस्ट में मेरा मन था बहुत, फॉरेस्ट सर्विस वगैरह। मेरे पेरेंट्स वर इन गवर्नमेंट सर्विस, तो मुझे उससे भी मोटिवेशन मिला था। मेरे पेरेंट्स वर डॉक्टर्स इन गवर्नमेंट सर्विस, तो एक रहा था उसके लिए। विवेक तिवारी का है गाइड मी इन फॉरेस्ट सब्जेक्ट फॉर मेंस इन आईएफएस। प्लीज सर, वन सेकेंड। ओके, देन देर इज आपकी तरफ से कुछ टिप्स मैंने दे चुके हैं यार, यही चीज़ें हैं। जस्ट यू सी दिस वीडियो अगेन एंड दैट्स गुड इनफ। आई थिंक आई टेक द क्वेश्चंस नाउ, तो आई जस्ट गो टू द चैट एंड सी कुछ टॉपिक्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ है तो आई गो थ्रू देम अगेन। पीवाई को एनालाइज कैसे करें? वही एनालिसिस की बात ये कि आप खुद ही देखते रहिए, जस्ट कीप सीइंग दोस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन प्रिपरेशन के साथ, तो अपने आप एनालिसिस हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करें? यार ये टेक इंटरेस्ट इन द थिंग्स अराउंड यू, आई ऑलरेडी टोल्ड दैट। अपनी लाइफ में इंटरेस्ट डेवलप करिए, अपने नेचर में इंटरेस्ट डेवलप करिए, अपनी हॉबीज में इंटरेस्ट डेवलप करिए, तो अपने आप आ जाएगा। आंसर कैसे फ्रेम करें? एक स्ट्रक्चर बेसिक होता है उसका कि एक जो भी क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो समझ लीजिए एंड उसको एड्रेस कर दीजिए इंट्रोडक्शन में एक लाइन में कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कोई फैक्ट है, उसके रिगार्डिंग कुछ आपके पास डेटा है, जो उस चीज़ पे बात करे तो वो लिखिए, बता दीजिए। एंड देन उसको अगर पूछा गया है उसको आप बॉडी में भर दीजिए, थोड़ा सा पॉइंट्स के लिखना इज अ गुड वे बिकॉज माइंड स्ट्रक्चराइज हो जाता है। एंड देन फाइनली कंक्लूड विद द वे फॉरवर्ड और समथिंग लाइक दैट। पीवाई क्यू एनालाइज कैसे करें? 10th क्लास वाले हो गया, आपका डेली शेड्यूल बता दिया है। डिफिकल्ट टू स्कोर इन GS1, इन्हें कैसे हैंडल करें? यार GS1 एंड 2 थोड़ा सा टफ है, डिफिकल्ट है, सभी का है इसमें तो। बट आई गेस व्हाट यू कैन डू इज कि स्टार्ट डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन GS1 एंड 2, लास्ट ईयर्स के देखो आप। GS1 एंड 2 की अच्छी बात थोड़ी सी ये है कि थोड़ा स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा है GS1 एंड 2 में, पॉलिटी थोड़ा सा अलग है, बट GS1 इज वेरी मच स्टैटिक। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो इन दैट लिमिटेड टाइम। डेली थोड़ा थोड़ा करो, अगेन ये चीज़ें इंक्रीमेंटल हैं, तो डेली लाइक एक दिन हम प्रीवियस ईयर पेपर का मैं देखूंगा GS1 का, रैंडमली उठाओ, ट्राई टू आंसर इट। जस्ट सी प्रीवियस ईयर पेपर की अच्छी बात होती है कि ऑलरेडी सोल्यूशन गिवन होते हैं, तो मे बी सी उनमें कहाँ से आपकी थोड़ी कमी आ रही है। मे बी कोई टॉपर्स के पेपर्स के साथ यू कैन कंपेयर, दैट इज अनदर गुड वे टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग स्कोर। बट देन स्टिक टू मे बी मतलब फॉर वन टाइम से स्टिक टू वन टॉपर जिसके आपको अच्छे लग रहे हैं आंसर, जो आपसे जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो। BA 1 year हाउ टू प्रिपेयर? BA फर्स्ट ईयर में यार आप जिस सब्जेक्ट है मोस्ट लाइकली यू विल टेक दैट BA सब्जेक्ट एज योर ऑप्शनल। सो वेन यू स्टडिंग दैट सब्जेक्ट मे बी ऑप्शन इज वेरी की पार्ट ऑफ योर UPSC प्रिपरेशन। सो उस सब्जेक्ट के प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस जो हैं वो आप देखते रहिए, उन्हें ट्राई करते रहिए, सॉल्व करते, जो भी आप इंटरेस्ट से। अभी BA अगर आप हिस्ट्री कर रहे हैं तो हिस्ट्री में आप सपोज यू आर डूइंग मिडिवल हिस्ट्री राइट नाउ, सो मिडिवल हिस्ट्री के जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है, ट्राई सॉल्विंग ऑल दोस क्वेश्चंस। दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट। तो to align your study with that optional, and secondly then newspaper reading, that's it abhi ke liye I guess. And then once you're done with your BA, then you can take some time off to maybe 6-7 months like prelim se pehle ke 2 mahine then to full heartedly prepare for this paper। 2026 के लिए कैसे करें? 26 तो बहुत दूर है यार, मुझे पता नहीं, अभी तो एंजॉय करो, फिर अभी 2 साल पढ़ना इज टू मच फॉर दैट, 1 साल इज इनफ।
So just again take common interest, take interest, common things, okay, take interest in yourself, read newspapers a little bit, that will help you. प्रियांशु दुबे से 2026 में टाइम बहुत है, हाँ तो अभी मत करो, अभी बस जो बाकी चीज़ अगर आप 2026 में दे रहे हो मतलब अभी यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग, मोस्ट लाइकली यू आर स्टडिंग इन योर कॉलेज, तो एंजॉय योर कॉलेज लाइफ यार, क्योंकि एक बार घुसोगे वो 1 साल, देन आपकी बहुत चीज़ें रुक जाएंगी. एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, हैव फन, मे बी रीड सम न्यूज़ पेपर्स डेली, दैट्स इट. टेस्ट सीरीज कौन सी करनी है, आई टोल्ड यू जस्ट आई थिंक एनी टेस्ट सीरीज विल डू. बेटर टेस्ट सीरीज फॉर मी दैट वर्क्स इज कि जो आपको छोटे भाग में आपको डिवाइड कर सके सिलेबस को. सो आप मे बी हर वीक या मे बी हर डे या 3-4 दिन में आप पढ़ के कुछ सब्जेक्ट फिर टेस्ट दे सको उसका. दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट द टेस्ट सीरीज. सही कोचिंग मैंने बता दिया आपको कैसे करा है. जस्ट गो फॉर कोई मॉक क्लासेस एंड टू थिंग्स, नंबर वन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट टू यू. नंबर टू, जितना उन्होंने सिलेबस बोला है वो उतना कवर कर रहे हैं. एंड मे बी नंबर थ्री है कि वो बेकार चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो जोक फोक नहीं मार रहे हैं, आपको बेकार में मोटिवेट नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट गोइंग फॉर there for a therapy session or emotional support session. You're just going there for getting your syllabus covered. कॉलेज साथ प्रिपेयर कैसे करें वही आई टोल्ड यू. अगर आप ऑप्शनल वो लेने वाले हैं तो जस्ट जो भी पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज की उसमें साथ साथ आप ऑप्शनल के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, रीड न्यूज़ पेपर्स लिटिल बिट एंड एनसीईआरटी में भी यू कैन स्टार्ट रीडिंग ऑल टुगेदर. अगर आप ये सोच रहे हैं कि कॉलेज से निकलते ही मैं पेपर दे दूँ एक साथ, देन यू कैन स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटीज जो मैंने बताई थी. How do you regulate for closing the book? I told you about this. Sir, actual exam एक दिन में GS 2 पेपर होते हैं. हाँ. Good evening, sir. What is the first thing to do? How to begin? I told you that also. Just do previous year papers first. That's the best way to start. And choose your optional. Online guidance and online material preparation and daily material कैसे use करें? I didn't understand that. Online guidance and online preparation. प्रियांशु आप भी वापस पूछ सकते कमेंट अच्छे से तो मैं बता पाऊँगा. सर समटाइम्स आई नो बट आई कॉन्ट स्पीक, आई लिव इन लाइक इन वाया स्टेज फिर हाउ टू ओवरकम. यार वो बहुत बात की बात है. इंटरव्यू में यू डोंट हैव टू बी अ वेरी बिग बिग टाइम स्पीकर ऑल्सो. मैंने देखा है. आप कम बोलो, टेक योर टाइम व्हेन स्पीक सीइंग एनीथिंग, जस्ट चूज योर वर्ड्स वेरी वाइजली. दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू इफ यू इन रिस्पेक्ट टू दिस पेपर. अगर आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आपको कोई स्टेज पे जाके बोलने का डालनी, दैट इज़ नॉट यूपीएससी. यू डोंट नीड दैट हियर. Reading speed. I love Akshat. I love biology. I'm from medical field. Is zoology will be better than optional. If you're medical field, यार see, oh, it's an interesting choice. MBBS वाले स्टूडेंट ज़्यादातर मेडिकल ही लेते हैं ऑप्शनल. सो दैट मेरा इनफैक्ट दोस्त भी उन्होंने मेडिकल से ही एक असरार करके हैं IRS ऑफिसर, एंड ही हैड आल्सो क्रैक्ड विद मेडिकल एज एन ऑप्शन ओनली. So I would suggest medical. I took zoology as an option. I'm not from medical field, but I just liked zoology, and I cracked IFS with that option. I had it in 11, 12, so that's why I took it. Zoology is a very vast subject actually. The That's a bad part. खासकर उसमें एक आता है टॉपिक कॉर्डेड एंड नॉन कॉर्डेड, विच इज फर्स्ट पेपर वन का फर्स्ट हाफ होता है, एंड यू कैन नॉट अवॉइड इट एंड इट्स वेरी एग्जॉस्टिव. द गुड पार्ट अबाउट zoology इज दैट तो कि इट्स इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिल जाएगा ऑनलाइन अच्छा खासा, बिकॉज इट्स अ कॉमन सब्जेक्ट. तो ये मतलब ये इंटरनेशनल कंटेंट आपको बहुत सी टेस्ट, आपको बहुत सारी वीडियो सीरीज मिल जाएगी यूट्यूब में विच विल एक्सप्लेन वेरी द कंसेप्ट वेरी इंटरेस्टिंगली. एंड द गुड इज कि आप एक बार आप प्रैक्टिस करने शुरू करें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पे क्वेश्चंस आते हैं. काजल ज्वाला एक है 2020 बैच की हैं IAS ऑफिसर, 25th रैंक आई थिंक, एंड शी टुक zoology as an option even though she is not from zoology background. इट्स साइंस सब्जेक्ट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एनालिटिकल ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी. आपको जस्ट हैव टू कवर द सिलेबस, हैव टू कवर इट मल्टीपल टाइम्स, एंड दैट गिव्स यू लॉट ऑफ confidence and lot of predictability that you will be able to score in the thing. So if you have time in your hand somewhat, you can take zoology, I guess. Content भी अच्छा खासा है. There are I think good coaching centers also who are covering zoology as an optional. उनकी classes ले रहे हैं. You will find them online easily. And you can Akshat Davi, you can connect to me directly also. I will just after that I'm telling you right away my email ID, and my email ID is KAHTRAS 1889 1889 @gmail.com. So that is my email ID. You can drop me email there, and I have some social media accounts also. I have an Instagram account that is I write. I'm a writer also, so I write things also, but I somehow guide people sometimes in that thing also. So my Instagram ID is sarthak_ifs. So maybe you can connect to me there, and maybe we can talk about this your zoology optional.
न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता यार, वो नहीं आएगा, थोड़ा टफ होगा इनिशियली. सो यू विल नीड हेल्प ऑफ योर कोचिंग, इफ यू नीड हेल्प ऑफ योर एनसीईआरटी बेसिकली, खासकर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, टू अंडरस्टैंड द न्यूज़पेपर. तो धीरे धीरे आएगा. कीप रीडिंग हिम. कोई टर्म आपको समझ नहीं आया, देन ओके, एक्सेप्ट द फैक्ट आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस टर्म, बट दिस इज सम टर्म दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड. ये चीज़ करो, तो दैट इज गुड इनफ इनिशियली. बाद में वो क्लैरिफाई हो जाएगा. क्या होता है कि मान लो कोई टर्म आपने अभी देखा, आपको समझ में नहीं आया क्या है, बट दिमाग में बैठ गया है वो टर्म, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर रीडिंग इट इन सम प्लेस जहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, वो आपके दिमाग में अच्छे से ज़्यादा अच्छी तरह बैठ जाएगा. व्हेन यू रीड इट, देन इट विल बी इनग्रेन्ड इन योर माइंड. दैट्स अ गुड थिंग. हाउ टू कंट्रोल थॉट्स वाइल रीडिंग. यार, हाउ टू कंट्रोल थॉट्स. यार, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे. लाइक आई यूज्ड टू गो फॉर दिस. मैं एक ऑनलाइन यूट्यूब पे देख लीजिए आप, या फिर आप इस पे अमेजन म्यूजिक पे, या फिर कहीं पे जस्ट देयर सम स्टडी म्यूजिक करके कुछ वो होती प्लेलिस्ट. सो आई जस्ट प्ले देम इन द बैकग्राउंड. लाइटिंग का टेबल लैम्प ऑन कर दो, बाकी सब सब ऑफ कर दो, खाली आपकी लाइट खाली बुक पे आ रही है जो है उस पर पढ़ रहे हो. you know do some breathing exercise, I guess, before starting studying it. Basic yoga exercise hoti hai, just close your eyes, take some deep breaths, and then you start. So thoda sa focus aa jata hai. Don't try to read for very long time. आपने 2 घंटे लगातार नहीं पढ़ पाओगे. Maybe just study for 45 minutes, something like that, then take a small break, then again study, and then take a small break. जब ब्रेक ले रहे हो, then don't go into social media and all that. ब्रेक ले रहे हो तो थोड़ा दोस्तों से बात कर लो, थोड़ा सा go for a walk हल्का सा, then come back. So ये मतलब ये जो अप्रोच करते हैं लोग कि हम 10 12 घंटे पढ़ेंगे, दैट आई थिंक इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू कैन नॉट स्टडी विद फोकस. बिकॉज मतलब लाइफ में कुछ है नहीं और दिन में करने को इंटरेस्टिंग, आपको बस ये आता रहेगा सर पे गिरता रहता है. तो कीप योर गोल स्मॉलर. 5-6 hours a day, I think 7 hours a day are enough. 6 hours let's say is enough to crack this paper. तो बाकी टाइम आप बाकी चीज़ें करेंगे तो ठीक है, बट जब वो पढ़ रहे हैं तो उस टाइम अच्छे से पढ़ेंगे. एच हिमांकिनी, वेरी थैंक यू फॉर सेइंग दैट हिमांकिनी. How to read newspapers, kindly guide. So I'll tell you an order of preference in newspaper में जो चीज़ आपको पढ़नी चाहिए. आप जिस ऑर्डर तक कर सकें, दैट्स गुड इनफ, बट स्टार्ट विद दिस वे. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपका जो एडिटोरियल पेज होता है उसकी लेफ्ट साइड में देयर इज एडिटर्स कॉलम होता है, जिसमें देयर आर 3-4 आइटम्स विच आर रिटन बाय द एडिटर, नॉट बाय गेस्ट कॉलमिस्ट. देयर आर, वो सबसे पहले पढ़ो. After that you can do your front page. Then you can go for the explained section जो होता है, that is good to do. Then if you can understand, then you can maybe go for the other editorials जो होते हैं उसमें. That is the order I would say you should follow, and that is enough. जिस पे अगर आप आधा कर पाने good enough, otherwise also is okay. I am reading current affairs in magazine only, it's okay. It's okay. Just remember to revise it multiple times. I think that is it. Thank you very much. And I told you my Instagram ID. You can connect with me there. I told you email ID also. In fact, what I'll do is कि इसमें ऐसा करता हूँ मैं, because I don't know how to send you something here. मैं आपको ना लिख के यहाँ पे एक भेजता हूँ, so you can take a screenshot or something, and that those information will be enough for you to follow me. I think I'm thinking of opening a Telegram channel also, पर अभी नहीं है, so that's why. Actually typing option नहीं आ रहा, that's why I just showing you this thing. My Gmail ID is KHTRAS1889@gmail.com, and my Insta ID is Sarthak_IFS. You can reach out to me here, and hope it was a fruitful session, and all the very best.